सेडमेट ग्रुप में। अरे ये अपना जो चल रहा था, ये टाइटल पिछली बार योग के ऊपर तीसरा वॉल्यूम जो शुरू हुआ था अपना, योग तुम किस लिए करना चाहते हो, अपनी 3 क्लासेस पिछली बार की, इससे एक क्लास उससे पिछली बार की, ये हमारा सारा गया है। पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है इस पूरे दौरान, और बहुत चीजों को मैंने ट्रेस किया इतने दिन के अंदर, ये कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इसमें इन्वॉल्व इश्यूज क्या क्या हैं, एक ओवरव्यू आ जाए इससे। तो हम जो ये बात कर रहे थे, ये मैं कुछ आपके सामने ये रेफरेंसेस दे देता हूँ, उसके बाद तो फिर ये जो और टॉपिक्स जो अपन ने अलग किए हैं, कौन कौन से अपन इसमें से चयन में से करने वाले हैं, वो तो लिस्ट है ही। पर उससे पहले ये अपन योग का एक एक थोड़ा ओवरव्यू इसका आ जाए, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है इसके बारे में। ये तो माताजी साहित्य संचयन के अंदर पेज है 296, बुक के अंदर तो है 296, प्रिंटेड के अंदर आपके पास नहीं है, ये तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर। तो श्री अरविंद के रूपांतर योग की मांगे, जो श्री अरविंद का जो योग है, हम जो क्योंकि योग की बात कर रहे हैं, ये टॉपिक का एक ओवरव्यू हमको आ जाए, इसके आप पॉइंट्स बना लीजिए और बाद के अंदर इसको आप अपने स्तर के ऊपर देख लीजिएगा। यूं तो खैर सारा ही योग के पत्र हैं, सारी चीजें हैं, पर कुछ कुछ एक मोटा मोटा एक ओवरव्यू आ जाए कि ये क्या है। माताजी साहित्य संचयन जो ये इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, 296 पे देखेंगे तो, क्यों जो अपने हाथ में पुस्तकें हैं, मैं चाह रहा हूं उसी में से ज्यादा हो तो एटलीस्ट आपको उसको मार्क करना है, कुछ भी करना है वो कर सकते हो। श्री अरविंद के रूपांतर योग की मांगे, इससे हमको भाई, और दूसरे योग की बात तो अलग है, पर श्री अरविंद का योग है वो एक एक उसका खाका तो आए ना, उसका भाई योग की क्या बात चल रही है, उसमें क्या चीजें हैं, वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। श्री अरविंद का योग करना अपने आप को सर्वांगीण रूप से रूपांतरित करने की चाह करना है। इसका अर्थ है जीवन में एकमात्र एक ही लक्ष्य होना, कि फिर अन्य किसी और चीज का अस्तित्व ही न रहे, केवल उसी का अस्तित्व हो। और इसलिए व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने अंदर यह महसूस करता है कि वह योग करना चाहता भी है या नहीं। मैंने इसी से, क्योंकि माँ ने तो इस प्रश्न से शुरू किया कि तुम योग किस लिए करना चाहते हो, और मैंने कहा पहला प्रश्न तो योग करो, मैं चाहता भी हूं या नहीं चाहता हूं। इसलिए चाहते हो तो तब हो जब मैं चाहता हूं तब। तो इसलिए इन्होंने भी, माँ ने, यहाँ क्या ये माँ के हैं ये, पर यदि व्यक्ति योग करना नहीं चाहता तो भी वह सद्भावनापूर्ण, सेवाभावी, सहानुभूतिपूर्ण जीवन बिता सकता है। कार्य को अधिक आसानी से सिद्ध करने के लिए व्यक्ति मेहनत कर सकता है। यह सब और भी बहुत सी चीजें व्यक्ति कर सकता है, परंतु इसमें और योग करने में बहुत भारी अंतर है। ये फंडामेंटल अंतर है। आप सद्भावनापूर्ण तरीके से जीवन जी रहे हो, सारे काम कर रहे हो, गुडविल से कर रहे हो, उसमें और योग करने के अंदर मूलभूत अंतर है। ये तो माँ कह रही है इसके अंदर। तो ये जो कुछ कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर कर लेने चाहिए इसके अंदर, कि इसलिए व्यक्ति स्पष्ट रूप से अंदर अपने अंदर यह महसूस करता है कि योग करना चाहता भी है या नहीं। पर यदि व्यक्ति योग करना नहीं चाहता तो भी भाई सारे योग करें, ये कोई आवश्यक नहीं है, उससे वो अच्छा जीवन तो फिर भी बिता सकते हैं। तो भी वह सद्भावनापूर्ण, सेवाभावी, सहानुभूतिपूर्ण जीवन बिता सकता है। अभी तो यदि कोई नैतिक जीवन भी बिता रहा है तो उसको आध्यात्मिकता मान बैठता है, और यदि किसी के अंदर कुछ ओकल्ट कोई ओपनिंग हो गई तब तो उसको तो तुरंत ही वो तो तैयार है कि ये तो आध्यात्मिक जीवन हो गया, जबकि ओकल्ट का उसका कोई विशेष वो नहीं है। वो तो जैसे बोलने लिखने की ये सारी फैकल्टीज है, उतनी वो फैकल्टी है। इनफैक्ट यदि आप में सिंसियरिटी नहीं है तो आपके लिए एक वजन हो गया वो,
रोग हो गया वो, अगर आपके दूसरी आंखें खुल गई या आपको सुनना शुरू हो गया, वो तो एक समस्या का घर हो गया। करे क्या व्यक्ति उसके अंदर? और योग करने के लिए तुम्हें उसे सचेतन रूप से चाहना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें यह जानना होगा कि वह क्या है। वह क्या है यह तुम्हें जानना होगा। तुम्हें उसके लिए दृढ़ निश्चय करना होगा। पर एक बार जब तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया, तब फिर तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। जब तुम कहते हो मैं योग करना चाहता हूं, तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुम किस चीज के लिए निश्चय कर रहे हो। और इसी कारण मुझे ख्याल नहीं कि मैंने कभी इस दृष्टि से तुम्हारे ऊपर दबाव डाला हो कि तुमको योग करना चाहिए। कभी नहीं कहा माने। हाँ, इसके विषय में मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ओह! मैं इसके बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताती हूँ। तुम यहाँ हो ही इसीलिए, बच्चों को बता रही हैं माताजी, कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊँ। पर व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हीं से इस विषय में कहती हूँ, जो ये कहते हुए मेरे पास आते आए हैं, हाँ, जो भी हो, योग के बारे में मेरे अपने विचार हैं और मैं उसे करना चाहता हूँ। यह अच्छा है। तो व्यक्ति यदि आता है कि भई मेरे को योग करना है, तो फिर बाद में उसके ऊपर है, नहीं तो ख़ैर सेवा भाव का, सद्भावना का, गुडविल का ये जीवन वो बिता सकता है। पर इसमें और ये करने में बहुत बड़ा एक फंडामेंटल अंतर है। और यहाँ हम एक्चुअल में साधना में प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए हमने ये नाम ही ये व्यावहारिक पक्ष, अरे मैंने अपनाया ही नहीं तो व्यावहारिक पक्ष क्या है फिर बाद में? वो तो इसका मतलब हम चाह रहे हैं इसके अंदर प्रवेश करना। ये ग्रुप उसी चीज़ के लिए है। और तब उनके लिए ये कुछ भिन्न ही चीज़ होती है और जीवन की अवस्थाएँ भिन्न होती हैं, विशेषकर आंतरिक रूप से, विशेष रूप से भीतर चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपका बाहरी जीवन और सारा आंतरिक का रिफ्लेक्शन बन जाएगा। आपकी हेल्थ है, परिवार है, आपका व्यापार है, मतलब कोई भी चीज़ें हैं, वो योग का अंग बन जाएँगी। दूसरे व्यक्ति के लिए अगर वो मंदिर भी जा रहा है, तो भी अंग नहीं है। और आप सामान्य से सामान्य काम कर रहे हो, वो योग का अंग बन जाएगा। पर इस शिफ्ट से बनेगा, उससे पहले नहीं। मतलब ये हमको ये क्लैरिटी, ये कुछ इश्यूज़ की होनी चाहिए। इसमें लोग गड़बड़ करते हैं। तो ये कुछ इसमें इन्वॉल्व्ड इश्यू, इसमें इतनी-इतनी बातें हैं, मैं इतनी चीज़ों से गुज़रा हूँ इस पिछले 1 महीने से कि वो कंटीन्यूअस ट्रेन ऑफ वो रहता है। वो अगर आ जाएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूँगा, पर इतने रेफरेंसेस तो मैं आपको दे ही देता हूँ। तो उससे अपनी योग के विषय में क्लैरिटी आए। भई उसी की है हमारे तो मेन बात तो यहाँ। वहाँ सदा ही एक ऐसी चेतना निरंतर बनी रहती है, जो स्थिति को सुधारने का काम करती रहती है, जो तुम्हें सारे समय ऐसी बाधाओं के सामने रखती है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ऐसा करती है कि तुम अपनी ही भूलों और अपने ही अंधेपन से टकराओ। मतलब जैसे ही आपके एटीट्यूड में शिफ्ट आता है, तो कोई भी घटना सामान्य नहीं होती। माँ की क्रिया छोटी-छोटी चीज़ के अंदर आपके सामने कहीं ठोकर भी लग रही है, वो भी योग के लिए ही लग रही है। मतलब कोई भी आपके लिए यूँ नहीं कि बस यूँ संयोग हो गया, चांस हो गया, फिर नहीं है। दूसरे व्यक्ति में आप कहो कि उसके साथ भी तो हो रहा है, अरे भई पर आपने माँ को कहा, आपने उसको किसी समय कुछ कहा होगा, वो एक्टिवेट हो गई वो चीज़। ये बड़ी फंडामेंटल बात है, बहुत ही फंडामेंटल बात है। अगर ऐसा कुछ मौका मिला तो कुछ और अंतरंग जो इसकी चीज़ें हैं वो शेयर कर पाएँगे अगर इसके अंदर आई तो। तो इसलिए जिन्होंने योग करने का निश्चय किया है, औरों के लिए चेतना एक प्रकाश, एक ज्ञान, एक संरक्षण, प्रगति की एक शक्ति के रूप में काम करती है। इसीलिए मैंने कहा कि दूसरा व्यक्ति जो इसमें नहीं आया है, तो मैंने कहा अभी बहुत तकलीफ होती है। तो जैसे आपने कहा अभी तकलीफ किस चीज़ की है? दूसरे को है नहीं वो। दूसरे के लिए क्या करेगी जब तक पदार्पण नहीं किया। औरों के लिए चेतना एक प्रकाश, मतलब जिसने ले लिया उसके लिए क्या करती है? वहाँ सदा ही एक ऐसी चेतना निरंतर बनी रहती है जो स्थिति को सुधारने का काम करती रहती है, जिसने शिफ्ट लिया उसके साथ। जो तुम्हें सारे समय ऐसी बाधाओं के सामने रखती है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप कहते ये क्या बात हुई? ये तो कह रही है माताजी साफ-साफ। ऐसा करती है कि तुम अपनी ही भूलों और अपने ही अंधेपने से टकराओ। और यह केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने योग करने का निश्चय किया है। औरों के लिए चेतना एक प्रकाश और चेतना को कैपिटल किया है। इसलिए अपन इसको
एक ज्ञान, एक संरक्षण, प्रगति ये एक शक्ति के रूप में काम करती है ताकि वे अपनी अधिकतम क्षमताओं तक पहुंच सकें और यथासंभव अनुकूलतम वातावरण में जितना अधिक संभव हो उतना अधिक विकसित हो सके, पर वह उन्हें अपने चुनाव के लिए बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देती है। जिन्होंने अभी शिफ्ट नहीं लिया है उसको उसने चेतना ने स्वतंत्र छोड़ रखा है, पर उसके चारों तरफ ये एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, जो आप कहते हो हमको तो ये महसूस होता है, ये है, वो उससे पहले का है। अब ये तो बहुत एक सूक्ष्म सी बात हो गई। आप कह रहे हो औरों के लिए चेतना एक प्रकाश, एक ज्ञान, एक संरक्षण, कि माँ का एनवलप है, माँ की कृपा है, ये है। वो उन लोगों के साथ है और जो अपना लेता है तो वो कहते हैं यार फिर अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये तो ये देखो भाई ये तो माँ के शब्द हैं, ये साफ-साफ कि औरों के लिए एक प्रकाश, एक ज्ञान, संरक्षण, प्रगति की शक्ति के रूप में काम करती है ताकि अपनी अधिकतम क्षमताओं तक पहुंच सकें, यथासंभव अनुकूलतम वातावरण में जितना अधिक संभव हो उतना अधिक विकसित हो सकें। तो यही चीज हमको जो अगर महसूस होती है, हमने माँ को पुकारा, उसने ये कर दिया, ये अनुकूलतम वातावरण है। जो अपना लेता है, उसके साथ फिर बाद में दूसरी तरीके की चीज होती है। वो ऊपर वो करके ही गए, फिर आप अपनी सारी जो संभव हो सकती है भूलें, उनसे सिर भिड़ता रहता है आपका। अगर फिर टकराओ उससे, वही तो कह के गई माता जी। अवश्य ही निर्णय भीतर से आना चाहिए। जो लोग सचेतन रूप से योग के लिए आते हैं, यह जानते हुए कि योग क्या है, हाँ, तो यहाँ उनके जीवन की अवस्थाएं, बाहरी तौर पर कोई अंतर नहीं होता, पर आंतरिक रूप में एक बड़ा भारी अंतर होता है। सब चेंज हो जाता है, टोटल दुनिया एकदम बदल जाती है। ये कन्वे नहीं किया जा सकता, ये कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, और ये चीज जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती। ये कितना भी आप अध्ययन कर लीजिए, आप तो देख ही रहे हैं सारे समय सत्र हो रहे हैं, कम से कम 1000 ग्रुप तो होंगे उड़ीसा के अंदर हैं, जो कल वो आया था एक व्यक्ति, और कितने सारे तो रेलिक्स सेंटर हैं वहां, 400-500 से ऊपर तो रेलिक्स सेंटर होंगे, कल बता रहे थे वो। इतनी इंटीग्रल स्कूल्स है, सारे लोग कर भी रहे हैं। अब ये क्या शिफ्ट आता है, वो कैसे बताओ आप? और जीवन भर ये चीज बता नहीं सकते, जीवन निकल जाता है, आप दोनों साथ भी रह रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हम किस जगत में रह रहे हैं, इसीलिए प्रश्न वहीं का वहीं आ जाता है। आप माँ के श्री अरविंद के सारे साहित्य को ला भी सकते हो, रख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ये सारा काम कर सकते हो, वो शिफ्ट हो जाए मजबूर नहीं कर सकते उसको। ये विशेष बात है। तो अवश्य ही निर्णय भीतर से आना चाहिए, और आंतरिक रूप में एक बड़ा भारी अंतर होता है। उनकी चेतना में एक प्रकार की पूर्ण सुनिश्चितता होती है जो उन्हें पथभ्रष्ट नहीं होने देती। पर इसमें क्या-क्या इन्वॉल्व चीजें, मैं इस विजिट में आपको सारी ये जो एक एक आप अपने पॉइंट्स बना लो, मैं अलग-अलग अलग-अलग ये एक, क्योंकि रोज ये करते रहे भी योग को, कहीं तो अपने को एक-एक खाका आ जाए फिर तो खैर ठीक है। पर आप देख रहे हो कि वो पिछले जितनी भी चीजें उस पे ये नई एक बनती जा रही है अपनी, ये इतनी क्लैरिटी है कि ये उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है, आप बता ही नहीं सकते उसको। गुरु बैठ के बताना चाह भी रहा है, पहली बात तो खैर गुरु अपना लिया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एक को गुरु मिल गया उस व्यक्ति के अंदर, दूसरे को नहीं मिल रहा। माँ के पास गया भक्त एक, गुरु जो लेके गया उसने तो गुरु अपना लिया, दूसरा वापस आ जाता है। बहुत विचित्र बात है ये, बहुत ही विचित्र जगत है, जो उन्हें पथभ्रष्ट नहीं होने देती। वे जो भूले करते हैं वे ऐसे परिणामों के साथ तुरंत दृष्टिगोचर हो जाती हैं जो इतने पर्याप्त भीषण होते हैं कि उनके विषय में व्यक्ति कोई गलती नहीं कर सकता, आग लग जाती है। दूसरे के साथ दिक्कत नहीं है, आप किसी पार्टी में जाओगे, जिसने नहीं अपनाया हो सकता है माँ आपके साथ संरक्षण के रूप में चली जाए, और जिसने अपना लिया उसको अग्नि परीक्षा में से निकाल देगी, जबकि वो गया नहीं, मन में विचार आ गया, उसके आग लगा देगी। अब वो दोनों आपस में अपने पॉइंट्स टैली करें, उनके पॉइंट्स तो टैली होंगे नहीं। जो साधना में है वो तो उसको बता नहीं सकता कि मेरे आग लग गई, दूसरा कहता है यार मैं तो खा के भी आया था, माँ की बड़ी कृपा,
हुई, ये हुई, वो हुई। अब ये वर्णन कभी भी इस जगत रह ही नहीं रहे आप एक जगत के अंदर। और ये बात हम ही कर सकते हैं और दूसरे से तो आप भी नहीं कर सकते ये बात। किसको कहो? और चीजें बहुत गंभीर हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बहुधा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि सिंसियर है ही नहीं, इसलिए लोगों के साथ नहीं होता ये। ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, वो इस समस्या को काट के अलग कर दी थी। बहुत समझदार है कि भैया जाना मत, नैतिकता की बात नहीं है, मर जाएगा यार तू, एक बार ही भोजन करेगा, दोबारा तो किस लिए करेगा। अब आप उसके डॉक्टरी उसका इलाज करवाओगे, उसके बेचारे की समस्या ये आध्यात्मिक होगी ना इसके अंदर। भाई 3 तरीके की समस्याएं हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। अब इसके अंदर अगर आपके समस्या आधि दैविक है, चूर्ण क्या कर लेगा उसके अंदर? भौतिक समस्या है ही नहीं आपकी। अब आध्यात्मिक है तो इसमें क्या तो दैविक कर लेगा और क्या इसके अंदर भौतिक कर लेगा। तो आपके लिए जो भी चीजें काम लागू होंगी वो माँ के रेफरेंस से लागू होंगी, और आज मैं मान के बैठ जाऊं तो नहीं लागू होगी। ये क्लैरिटी आती जा रही है, देखो इसमें एक फाइन एक चीज है। तो ऐसा बहुधा नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि आप हो ही नहीं वहां, कोई हो ही नहीं। व्याख्यान करने से थोड़ी हो जाता है, ये तो अंदर से कोई चीज हो। अब ये वो ऐसी सूक्ष्म चीज है, ये जबरदस्ती कर नहीं सकते, इसका कोई इलाज नहीं है। माँ के पास है तो भी माँ कह रही है मैं किसी को नहीं कहती ये बात। मतलब जगदम्बा स्वयं वहां विराजमान है, स्वयं परमात्मा विराजमान है, और तो भी वो ये कह रही है मैं किसी को कहती नहीं योग करने के लिए। तो मतलब सोचो आप कितनी गंभीर बात है ये। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है कि श्री अरविंद और माँ जगदम्बा स्वयं विराजमान है। दमोदर के अंदर वो कह रहे हैं 3 पक्ष हैं माँ के, परात्परा, फिर बाद के अंदर वैश्विक और इंडिविजुअल, और उस उन्हीं माँ के रूप हैं वो कोई ये नहीं कि वो यूं ही माँ कोई व्यक्तित्व है कोई ना। अपने श्री अरविंद के जो पत्रों के अंदर एक ने कहा कि भी हम तो ये मानते हैं कि जो जगदम्बा जिसने सारी ये ब्रह्मांड का निर्माण किया है वो यही है, और आप स्वयं वो हो। श्री अरविंद कहते हैं हाँ। अब इसमें तो कैसे मना कर दें, झूठ तो बोल नहीं सकते, कहते हैं हाँ है, कह रहे हैं वो तो ये बात। जब वो किसी को नहीं कह रहे कि तेरे को योग करना चाहिए, मतलब बात तो कुछ तो है इसके अंदर। ये ही अपन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि ये जो जीवन है इसमें ये संभावनाएं हैं, तो इनमें अगर हम प्रवेश करें, ये बहुत कीमती संभावनाएं हैं, यही करने लायक है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यह कह सकती हूं, मैंने तुम्हें यह कई बार बताया है और फिर दोहरा रही हूं, तुम सभी एक असाधारण स्वतंत्रता में जी रहे हो। माँ के वातावरण में जो जी रहे हैं। माँ ने कहा जब श्री अरविंद थे तब तक मेरे को कभी कोई कार्य का आभास ही नहीं हुआ, महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कुछ कर रही हूँ क्या। कभी इतना सा भी महसूस नहीं हुआ। श्री अरविंद की जो वातावरण पे जो प्रभाव था, कृपा थी उनकी, इतनी जबरदस्त थी। बाहरी रूप में कुछ सीमितताएं हैं क्योंकि यहाँ काफी संख्या में हैं, हम यहाँ काफी संख्या में हैं और सारी पृथ्वी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए एक हद तक हम एक प्रकार के अनुशासन को मानने के लिए बाध्य हैं, ताकि कोई अत्यधिक अव्यवस्था न फैलने पाए। पर आंतरिक रूप से तुम लोग एक जबरदस्त स्वतंत्रता में जी रहे हो। कोई सामाजिक बंधन नहीं, कोई नैतिक बंधन नहीं, कोई बौद्धिक बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस केवल एक प्रकाश है जो यहाँ विद्यमान है। और माँ और श्री अरविंद के संपर्क से हमको भी सेंस नहीं, हम किस स्वतंत्रता में जी रहे हैं, हम किस वैभव में जी रहे हैं, हमको आइडिया ही नहीं है। आपके ऐसी स्प्रिंग है, स्प्रिंग बोर्ड है, आप चाहो तो झटका दे और खूब ऊपर उछल सकते हो, ये हमको उपलब्ध है। करके देखो, ये करके तो देखो, इसमें क्या दिक्कत है। यदि तुम उससे लाभ उठाना चाहते हो तो तुम लाभ उठा सकते हो, उठा लेते हो, सकते नहीं लेते हो। यदि नहीं उठाना चाहते तो उसके लिए भी तुम स्वतंत्र हो। यही मैं कह रहा हूं बार 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 भी, उसी के लिए तो अपन ने शुरू किया ये। करने का इतना काम है जगत के अंदर, तो उसके लिए तो मैं कह रहा हूं थोक में हम सारे भी लग जाएं तो भी बहुत काम है। हम सारे पूरे तरीके से भी लग जाएं, क्योंकि अभी तो सब बदलने की आवश्यकता है। माँ श्री अरविंद ने हमको जो विजन दिया है
वो जब तक नहीं आ जाता तब तक तो करने का पूरा आकाश पड़ा है, काम की तो कोई कमी है नहीं। हम सारे भी लग जाएं, मतलब सभी लग जाएं इसके अंदर, तो भी कोई कमी तो है नहीं इसके अंदर। और जिस दिन तुम एक चुनाव करते हो, जब तुमने अपनी पूरी सच्चाई के साथ चुनाव कर लिया है और अपने भीतर एक निर्णायक संकल्प महसूस किया है, तब चीज अलग होती है। तब अनुसरण करने के लिए एक प्रकाश और एक बिल्कुल सीधा पथ होता है, और उससे तुम्हें भटकना नहीं चाहिए। पहले की स्थिति अब में फर्क, दोनों में मां कंपेयर करती चल रही। जानते हो, वह किसी को धोखे में नहीं रखता। योग कोई मजाक नहीं है। जब तुम चुनाव करो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, पर जब तुम उसे चुन लो तो तुम्हें उस पर डटे रहना चाहिए। तब फिर तुम्हें सकुचाने या आगे पीछे करने का कोई अधिकार नहीं रहता। तुम्हें बिल्कुल सीधे आगे की ओर जाना चाहिए। लो, मैं तो बस जिस चीज की मांग कर रही हूं वह है अच्छा करने की इच्छा, प्रगति के लिए एक प्रयास, और सामान्य मनुष्यों की तुलना में जीवन में थोड़ा बेहतर करने की इच्छा। तुम बड़े हुए हो, ऐसी स्थितियों में विकसित हुए हो जो असामान्य रूप से प्रकाशमान, सचेतन, सामंजस्यपूर्ण और सद्भावनापूर्ण हैं। मां श्री अरविंद के संपर्क में उनके विचार से हमको सेंस नहीं है कि हम किस जगत में रह रहे हैं। आप एक अलग जगत में रह रहे हो, कोई और दूसरी योग पद्धति से कोई तुलना नहीं है उसकी, होगी। और दूसरे जो रह रहे हैं उनको उसमें प्रकाश मिलेगा, पर हमको इसके अंदर हमारा हृदय ने इसको चयन किया है तो हमको तो इसमें मिलेगा। तो न तो हमारे लिए कोई दूसरे योग की तुलना बनती, वो कर रहे होंगे जो भी कर रहे होंगे वो। हमारे लिए ये है कि हमने वर्ण किया है, और इसमें सकुचाने का अब कोई समय नहीं है। पूरे जगत को हमने देखा है, कुछ तो देखा है, विवेचन किया है या नहीं किया है, पर इसमें कुछ देता तो नहीं है जगत आपको कुछ भी। और जो देता है उसके लिए बहुत लेता इतना है कि वो कहे यार ये कोई कीमत थोड़ी है। छोटी सी टेक्नोलॉजी आपको दे देगा, मोबाइल दे देगा, उसके लिए जो चीज वापस ले लेता है वो तो कोई उसके लायक चीज थोड़ी कहते यार, ये थोड़ी इसकी भरपाई इससे थोड़ी होगी। चरित्र ले लेता है, परिवार ले लेता है, सारी चीज ले लेता है। तुम कह मेरे को नहीं चाहिए ये टेक्नोलॉजी, ऐसी क्या आफत आ रही है। तो ये मैं एक एक अंतर कर रहा हूं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये गड़मड़ न रहे, कम से कम बौद्धिक रूप से तो न रहे। देखिए, हमने जब योग पहले दिन से शुरू किया था, पिछले से पिछले सेशन का लास्ट तीसरा था जब ये योग वाला आया था, उसमें कई रेजिस्टेंसेस थे। पिछली बार काफी ईज आउट हुए, कई चीज समझे। इस बार इन्वॉल्व कई चीजें हैं, बौद्धिक रूप से आ रही है, तो इससे आप बौद्धिक रूप से ये समझ जाओगे और इस पे भी आ जाओगे नहीं योग तो करना ही है। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं वो तो बाद की बात है। नहीं नहीं, ये नहीं। तो आपकी बुद्धि ही आपको क्या है कि जो दूसरी चीजें दे रही हैं वो तुरंत कह देगी नहीं भैया। आप खुद के ट्रिब्यूनल बन जाओगे तो फिर बाद में उसको असहज महसूस होना शुरू हो जाएगा। योग तो करना ही पड़ेगा, और एकदम उसमें लग के करना पड़ेगा। थोड़ा बेहतर तुम बड़े हुए हो, ऐसी स्थितियों में विकसित हुए हो जो असामान्य रूप से प्रकाशमान, सचेतन, सामंजस्यपूर्ण और सद्भावनापूर्ण है। और इन स्थितियों के उत्तर में तुम्हें जगत में इस प्रकाश, इस सामंजस्य, इस सद्भावना की एक अभिव्यक्ति बनना चाहिए। यह अपने आप में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। ये योग की बात नहीं कर रहे, ये योग की बात नहीं है। ये तो माँ कह रही है कि तुम जिन कंडीशंस के अंदर ग्रो हुए हो, तुम संसार में जहां भी जाओ तो तुमको फिर बाद में थोड़ा सामंजस्यपूर्ण, ये भी मुश्किल है, मिलता ही नहीं है। मिलता कहाँ है? अच्छा बाबा जी है वो ही नहीं मिलता, ऐसा सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ो। ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिलता जो सद्भावनापूर्ण है, प्रकाशमान है, सचेतन है। ये योग की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, ये तो मनुष्य होने मात्र से आप में होनी चाहिए ये। और यहाँ जो है वो सो कॉल्ड आध्यात्मिक जीवन भी अपना लेता है तो नहीं होती ये अपने आप में बहुत अच्छा होगा। इस योग को, रूपांतरण के इस योग को, जो सभी चीजों में सबसे अधिक दुस्साध्य है, केवल तभी करो। माँ की क्लैरिटी ला रही है ना इसमें, उसमें और इसमें। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये क्लैरिटी तो आए, योग को यूं ही पास बाई कर जाए हम। ये योग को जब तक ये नहीं हो, मैं इससे आगे नहीं चलने वाला। जो भी इन्वॉल्व इश्यूज हैं, ये अगर नहीं हो तो बताओ क्या समझ में आए हमारे।
जो सभी चीजों में सबसे अधिक दुस्साध्य है, केवल तभी करो जब तुम यह अनुभव करो कि तुम यहाँ इसीलिए आए हो, यहां से मेरा मतलब पृथ्वी पर, और इसके सिवाय तुम्हारा कोई काम नहीं है, कि तुम्हारे अस्तित्व का यही एकमात्र कारण है। चाहे इसके लिए तुम्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़े, कष्ट उठाने पड़े, संघर्ष करने पड़े, उसका कोई महत्व नहीं। मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं। तब और बात है, तब बात है, तब इस योग की शुरुआत है। और तब भी कोई ये नहीं हो जाता, क्योंकि मैं, मेरे पास जितने रेफरेंसेज हैं इस विजिट में, मैं आपको सारे एक एक पूरा चक्र अपन एक इसका खाका बनाएंगे इसका। इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अगर करना पड़े अपने रेफरेंसेस, क्योंकि अगर अगली बार के लिए छोड़ देंगे फिर चेंज हो जाएगा। इसको कंप्लीट करेंगे, एक एक एक, एक फ्रेमवर्क आ जाए। वरना मैं कहूंगी खुश रहो और नेक बनो, और बस तुमसे कुल इसी की मांग की जाती है। और इसी को जो वो खुश रहो, शांत रहो, अपना काम अच्छे से अच्छा करो, इसी को बस यहाँ रख के लोग कहते हैं हम तो बस माँ का ही काम कर रहे हैं। ये लो, ये रहा। इसलिए माँ के कोटेशन जितने भी फ्लोट किए जाते हैं वो बस यूं ही हैं वो, क्योंकि वो बिना कॉन्टेक्स्ट के चलते हैं। न तो फ्लोट करने वाले को मतलब है, न पढ़ने वाले को मतलब है, पर ठीक है जो है सो। वरना मैं कहूंगी, अब आ गया ना, खुश रहो, नेक बनो, बस तुमसे कुल इसी की मांग की जाती है। नेक होने का अर्थ समझदार होने से है यह जानना कि जिन अवस्थाओं में तुम रहे हो वे असाधारण हैं। यहां से जाने के बाद तुम यहाँ बच्चे हो, तुमको यहाँ शिक्षा मिली है, बताओ माँ पढ़ा रही उस टाइम उनको, माँ टीचर है, वैसे लोग, तो तुम सद्भावना में रहो भैया। बाहर जाओ तो नेक रहो, अच्छे रहो। इसको हमने, इसको फ्लोट करते हैं हम, इस चीज को, और इसको आध्यात्मिकता के रूप में सामने रखिए। और वो भी आध्यात्मिकता नहीं क्योंकि बस मेरे को बस ये सुविधाजनक लग रहा है, क्योंकि वो तो योग वाली बात तो बड़ी गर्म लगती है, वो तो गर्मा गर्म चीज होती है वो तो, इसलिए ये बस मैं तो खुश हूँ। मैं तो खाना बनाते टाइम भी माँ का ध्यान कर लेता हूँ, ये करते टाइम भी बस वो बातें वैसी ही हैं। तो अब इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं रह जाती इन चीजों में। यह जानना कि तुम जिन अवस्थाओं में तुम रहे हो वे असाधारण हैं, और साधारण जीवन से अधिक ऊंचा, अधिक श्रेष्ठ, अधिक सच्चा जीवन जीने की कोशिश करो, ताकि इसके द्वारा इस चेतना का, इस प्रकाश का और इसकी नेकी का कुछ हिस्सा धरती पर अभिव्यक्त हो सके। यह बहुत अच्छा होगा। लो, पर एक बार जब तुमने योग मार्ग पर अपने कदम रख दिए हैं, देखो माँ दोनों स्थितियां बताती आ रही है ना, ये वाली और ये वाली। एक बार जब तुमने योग मार्ग पर कदम रख दिए हैं, तो तुम्हारे अंदर इस बात का संकल्प होना चाहिए, और किसी भी कीमत पर तुम्हें सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये अगर इस जीवन में हो तो ये कर लो, पर इसमें और उसमें गड़बड़ मत करो। तो तुम एक अच्छा जीवन जी रहे हो, तुम सद्भावनापूर्ण जीवन जी लो, तुम नेकी का जीवन जी लो, तुम सामंजस्य का, चेतना का, ये का वो का, और उसके अंदर माँ तुमको प्रकाश प्रदान करेंगी, तुमको चेतना प्रदान करेंगी, और संरक्षण प्रदान करेंगी। और तुम जब इसमें अपना लोगे तो तुम अंधेरे में सिर पटकते फिरोगे। यही तो कह रही है, यही तो हम पढ़ गए। समझा जाता है कि योग यही है, नहीं है ये कह रही है माता जी, तो ये तो कर कह ही रही है। यही तो कह रही है माता जी। अपने ही अंधेपन से, ये है ना, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं, ऐसा करती हैं कि तुम अपनी ही भूलों और अपने ही अंधेपन से टकराओ, इसलिए क्योंकि अब आपको उनको हैंडल करना पड़ेगा, तुमको उन चीजों से डील करना पड़ेगा। पहले आप डील नहीं कर रहे उनसे, आप रूपांतर योग नहीं कर रहे भाई। उसमें माँ आपको उन चीजों में गिरने से खाली एक संरक्षण बनाए हुए है। तो एक बच्चा एक खाली वो थोड़ी है सपोर्ट ही लेके चलता रहेगा, पहले तो सपोर्ट से चला रहे हैं, साइकिल के भी दोनों साइड के अंदर सपोर्टर हैं साहब, की गिरे नहीं। अरे पर जिंदगी भर थोड़ी करते रहोगे, अब हटाएंगे आपके दोनों, गिरोगे तो उसको सहन भी करोगे, गिर के सीखोगे भी, ऐसे गिरते भी हैं। हमेशा थोड़ी कोई लगाए रखेंगे आपके। एक सामान्य भी उसके अंदर आप कहते हो यार धीरे धीरे पहले इसकी ट्राई करवा दी, अब भैया ट्राई खूब हो गई है, अब तू गिरेगा, ये कंडीशंस हैं, ये रोड कंडीशंस हैं।
अब इसके ऊपर गाड़ियां तेजी से चल रही हैं, अब इसके ऊपर मृत्यु भी हो सकती है। तो ये योग की बात एक तो ये हो गई। फिर इससे आगे इसी का 291 पेज है। भागवत कार्य के प्रति आत्मोत्सर्ग का सच्चा हेतु। सच्चा हेतु, जब आप अपने आप को कॉन्सिक्रेट करते हैं भागवत कार्य के प्रति, तो उसका हेतु क्या होना चाहिए, मोटिव क्या होना चाहिए जब आप कॉन्सिक्रेट करते हो माँ के लिए, माँ के कार्य के लिए। यह किसी व्यक्तिगत हेतु से कदापि नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये इसलिए क्योंकि अपना कोटेशन ये था, तुम योग क्यों करना चाहते हो। मैं इसी के इर्द गिर्द सारे जितने भी हैं, कि यूं तो खैर 36 वॉल्यूम तो श्री अरविंद के हैं, एजेंडा है माँ के, फिर 20 वॉल्यूम माँ के हैं, तो कोई अंत तो है नहीं इनका। पर इस जो हमारे है बिल्कुल उससे डायरेक्टली रिलेटेड जो है ना, इससे जो अभी अपन ने पढ़ा उससे देखो कितनी क्लैरिटी आती है। ये वाला भागवत कार्य के प्रति आत्मोत्सर्ग का सच्चा हेतु, हम कॉन्सिक्रेट करते ही क्यों हैं, यह किसी व्यक्तिगत हेतु से कदापि नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यह तो इसलिए है क्योंकि यह भागवत इच्छा है और यह भागवत कार्य है। जब तक निजी अभिप्सा या कामना, एक स्वार्थपूर्ण इच्छा उसमें घुलती मिलती रहती है, वह सदा ही एक मिश्रण अशुद्ध चीज पैदा करती है और बिल्कुल ठीक ठीक भागवत इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होती। जिस एकमात्र चीज का महत्व होना चाहिए वह है भगवान, उनका संकल्प, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी अभिव्यंजना। हम यहाँ इसलिए समर्पण का उद्देश्य ये है कि फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, योग किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। पर सेक ऑफ द डिवाइन मतलब मेरे को भगवान प्राप्त हो जाए ये नहीं, भगवान मेरे को काम में लें। नहीं तो आदमी मुड़ मुड़ के लास्ट तक ये देखता है मेरा ये नहीं हुआ, मेरे को ये सिद्धि नहीं मिली। कौन व्यक्ति है जो मुड़ के ये नहीं देखेगा, या जिसके अवतरण होगा शांति का। योग आप करेंगे तो इसमें शांति भी आएगी, चेतना भी आएगी, ज्ञान भी आएगा, आनंद भी आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। वो जब आपको मिलेंगी तो आप और प्रोत्साहित होंगे उसके ऊपर। हाँ देखो माँ का ज्ञान आया, माँ की शक्ति आई। 20 साल हो गए, आप देख रहे हो यार इसके तो ज्ञान आ गया, मेरे तो कहीं लेना देना ही नहीं, मेरे को तो आनंद भी नहीं आया, मेरे को तो ये भी नहीं आया। आप मुड़ मुड़ के ये नहीं देखोगे। कौन व्यक्ति है जो नहीं देखेगा। भाई मेरे को न परिवार चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, न जो सफलता के मानक है जगत में मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। पर मैं कर क्या रहा हूं, सिंसियर व्यक्ति क्या पलट के ये नहीं देखेगा। जो सिंसियर व्यक्ति है कि अपन कर भी रहे हैं माँ के लिए या वहम पाले हुए हैं, ये पलट के नहीं देखेगा क्या। तो क्या देखना गलत है, या वो बिल्कुल तामसिकता में चला जाए, क्या तो तामसिकता में चला जाए। मुड़ के देखता है तो आप ये कहते हो यार ये तो योग के परिणामों के ऊपर अपने आप को केंद्रित, ये आदमी कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सामर्थ्य से जो व्यक्ति करता है, मैंने इतनी मालाएं जपी, 1 लाख जपी, भाई आप कर सकते हो या नहीं कर सकते वो एक अलग बात है, इस चीज की ये कीमत है। 5 लाख मालाएं जपोगे ये सिद्धि हो जाएगी, इतनी देर ध्यान करोगे ये वाली सिद्धि हो जाएगी। अब मेरी जेब में वो कीमत है तो मैं दे दूंगा, मेरे को मिलनी चाहिए वो चीज। अगर मैं वो काम कर लेता हूं तब तो मेरे को मिलना ही चाहिए। इसलिए समर्पण वाला योग होता नहीं, दूसरा वाला तो करना आसान है। आपके पास अगर रिसोर्स हैं तो आप कर लोगे। भाई हेलीकॉप्टर की आपके पास है तो आपने कह दिया यार मैंने टिकट ले ली, इसमें क्या बात है, अब बिठाओ चलो। तो उस योग में आपने कहा इतना मैंने ध्यान किया, इतना मैंने माला जपी, इतनी देर मैंने ये किया तो मेरे को ये मिलना चाहिए। समर्पण वाले के अंदर ये आप कह नहीं सकते, मन में हो तो भी नहीं कह सकते। अब व्यक्ति जाए कहाँ, क्योंकि अहंकार को, आपका जो अहम है उसको दूसरी बात समझ ही नहीं आती। अहम को दूसरी बात समझ नहीं आती। हम सोचते हैं समर्पण कर दें अहंकार के होते हुए, चैत्य के अलावा कोई दूसरा भाग जानता नहीं इस चीज को कि होता क्या है। तो इसलिए इसका पता चलता ही नहीं। समर्पण कहते रहो चाहे, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, सारे लोग बहुत सीरियसली बोलते हैं, पर अहम की चेतना को तो पता नहीं सरेंडर क्या होता है। तो मुड़ के नहीं देखेगा क्या, मेरे को ये बताओ। यार मेरे को मिला क्या, मैं 20 साल से कर रहा हूं,
या तो ये वो बिल्कुल घोर तामसिक व्यक्ति है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो बाहर रहता तो भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रह रहा है तो भी यार यहाँ तो और बढ़िया हो गया, 3 टाइम का तो खाना इंश्योर हो गया, प्रोस्पेरिटी से आपको खूब अच्छा मिल जाता है, पांडिचेरी का वातावरण वैसे बढ़िया, खूब सिरफोड़ी करो। इसलिए वो माता जी कह रही थी द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज चैटर चैटर चैटर, क्योंकि अनयूज्ड एनर्जी बचती थी, काम कुछ करते नहीं थे भाई, आश्रम में अनयूज्ड एनर्जी बची रहती थी, काम क्या है। क्यों, माँ ने कहा बचपन से मेरे को एक ड्रीम था कि मैं एक ऐसा, 5 साल की उम्र से ये ड्रीम था माँ का कि मैं ऊपर उठ रही हूँ और मेरा जो चोगा है उसमें पूरा विश्व उसके अंदर समाहित हो रहा है, वो विजन था माँ का। तो मेरे को अपने जीवन काल के अंदर जब रिसोर्स मिले तो मैंने आश्रम की स्थापना करी, पर मैंने ये पाया कि भगवान जिन कंडीशंस में लोगों को रखते हैं वो ठीक ही रखते हैं, कहते कुछ भी हो पर जो भगवान कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज, आश्रम में क्योंकि अनयूज्ड एनर्जी बचती है, दूसरे योग में नहीं बचती, क्योंकि आदमी लगाता है, उसको पता है यार मैं जितना चढ़ूंगा उतना उतनी चढ़ाई होएगी, मेरे को चढ़ना है इसके अंदर। तो इसलिए बेबी मंकी और बेबी कैट, बेबी मंकी जानता है कि अगर पकड़ ढीली कर दी गिर जाएगा, इसलिए वो पकड़ तेजी से पकड़ी रखता है। बेबी कैट को समस्या नहीं है, बेबी कैट तो म्याऊ म्याऊ करता है और उसको बिल्ली जो माँ है उसको पकड़ती है मुंह से और उठा ले जाती है उसको। अब ये किसी को ये वाला एटीट्यूड जसता है, आप कोई जबरदस्ती तो देखो कर नहीं सकते कि आप बेबी कैट लेते हो या बेबी मंकी लेते हो। मैं धीरे धीरे इन चीजों में प्रवेश कर रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया है कि हम जो पढ़ते हैं हम उसको कुछ और ही पढ़ते हैं एक्चुअल में, तो हम टेक्स्ट के संपर्क में ही नहीं आ रहे अभी। जो बातें हम कर रहे हैं, चाहे वो आप सावित्री की करो, चाहे आप सिंथेसिस की करो, कुछ भी करो, मैं धीरे धीरे कड़ियां जोड़ रहा हूं जिससे कि वो शब्द फिर बाद में समझ में आए। अभी तो क्या है कि पावर भी सही चल रहा है, अप्लायंस भी ठीक है, पर कनेक्टिविटी नहीं है, तार टूटे हुए हैं बीच से, अगर एक भी टूटा हुआ है तो यहां तक ये चलती नहीं, इसीलिए चल नहीं रहा। भाई हम अध्ययन भी कर रहे हैं, सारे ही काम कर रहे हैं, तो यहां तक क्यों नहीं आ रहा फिर। तो धीरे धीरे ये कड़ियां अगर जोड़ते रहे हम, ये समस्या है समर्पण की। अभी हमको इसलिए महसूस नहीं हो रहा क्योंकि अभी तो वो वाली बात है, संरक्षण भी प्रदान किए हुए है, चेतना भी प्रदान किए हुए है। तो आप कह रहे हो यही तो है यार, दूसरा वाला वो आपको बता नहीं सकता कि उसका सिर कैसे भिड़ रहा है, तो वो आप सोच रहे हो तू तो साधना नहीं कर रहा, हमको तो माँ ने चेतना दे रखी है, तेरा सिर क्यों भिड़ रहा है, मतलब तू गड़बड़ कर रहा है। माँ ने कहा ये तू तू वहां साधना शुरू कर दोगे सिर भिड़ना शुरू हो जाएगा। बेबी मंकी और बेबी कैट का जो उदाहरण है, जैसे अक्सर ये बहुत कॉमन है। रामकृष्ण विकास में इसको लेके ये बोलते हैं कि बेबी मंकी जो है वो तो मेहनत करता है, तो गिव एंड टेक है ना, एक तरह से मतलब वहाँ प्रयास है, एफर्ट्स हैं, एक कुछ भी तो एक कर्ता भाव रहता है। लेकिन जब बात बेबी कैट की आती है तो उसके अंदर बेबी कैट में बेबी जो है वो बेबी बनना भी तो इम्पोर्टेंट बहुत मुश्किल है, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ फिर उसके ऊपर एक हाँ आप बात भी करेंगे। तो उधर तो प्रयास चल रहा है, यहाँ ये उदाहरण हम जो दे रहे हैं कि बेबी कैट बन गए और उसके बाद आपका काम हो गया और समर्पण कर दिया। अब मेरा प्रश्न ये है या मेरी जो मन में चीजें चलती है कि वो जो दूसरा जो उदाहरण हम दे रहे हैं, बेबी कैट बनने के लिए भी तो प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हाँ हमने बोल दिया और वो तो भाई हम ले गए चले गए। वो बेबी कैट वाली स्थिति में जब तक बेबी कैट मतलब वो पूरा समर्पित नहीं होगा, तब जब हो जाएगा उसके बाद तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन उससे पहले तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब प्रयास तो दोनों के अंदर ही है। ये क्या है मतलब? ये तो मैंने यही तो कहा, आप दोनों को कौन सा उसका टेम्परामेंट में सूट करता है, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये कैसे उसने उसके नहीं, ये कह रहे कि प्रयास तो करना पड़ेगा ना, बेबी कैट बनने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा ना।
प्रयास नहीं करते आप समर्पण करने। नहीं। अब यही तो मैंने कहा कि आप में वो टेम्परामेंट कैसे आया। किसी का ये है कि पलायन की वृत्ति है, उसकी आत्मा ने वो चूज किया है। ये गीता कह रही है, गीता भी यही बात कह रही है कि दूसरे वाले के अंदर मेहनत लगती है ज्यादा। बेबी जो मंकी है उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है, परिणाम है कम। गीता भी सेम यही बात कह रही है। पर ये वाला इसके ऊपर आएंगे, ये कोटेशन भी मैंने चूज किया है, इस पे अपन आएंगे। हाँ, पर इसमें एक चीज है, शुरू कैसे होता है, उस हम शुरुआत के ऊपर आ रहे हैं। ये सारी चीजें उस योग की बात, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है ना, हम कहीं भी किसी भी स्थिति को न मान बैठे हैं। ये तो आपको फिर बाद में पता चल जाएगा, ये तो इंडिविजुअल की बात है, इसमें छिपी नहीं हो सकती। एक भाग में आता है और जितना आपको प्रकाश दिख गया, सिंसियरिटी ये डिमांड करती है उसको प्रैक्टिस में लिया हो, बस उतने की डिमांड करी जा रही है, उससे ज्यादा की नहीं। उतना आपने कर लिया तो माँ से किसी ने कहा कि भी मेरे को ये कैसे पता चले कि मेरे को जो सुन रहा है वो सही सुन रहा है या नहीं सुन रहा। माँ ने कहा भी थोड़ी मेरे ऊपर भी छोड़ो, कुछ तो मेरे ऊपर भी छोड़ो। आपके लिए जितना जरूरी है उतना आपके यहां कर दिया जाएगा। तो आपको जितना है उतना निश्चित रूप से आपके पास है, पर आप ये पाते हो कि हमेशा ही आपके पास एनलाइटनमेंट जितना है उससे कुछ न कुछ ज्यादा होता है। अब आप कितनी इंटेंसिटी से उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो वो व्यक्ति के ऊपर है। कभी भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे को जितना एनलाइटनमेंट है उतना मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ये नहीं हो सकता। तो आपके लिए करने का खूब काम होता है। समर्पण कर दिया। अब श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को वासुदेव सारों के अंदर नजर आ गए, पर श्री अरविंद ने एक एक दलील अपनी उनको डिक्टेट करवाई है। ये तो हमारी तामसिक प्रवृत्ति है, वो ये कहती है समर्पण का मतलब कुछ नहीं करना। समर्पण मतलब कुछ नहीं करना पड़ रहा। इनफैक्ट जिन्होंने समर्पण किया उन्होंने काम ही उन लोगों ने किया है जिसने भी समर्पण कर दिया। तलवार अगर दुर्गा के हाथ में होगी तो ही वो वास्तव में काम करेगी, उससे पहले तो खाली कोरी तलवार है वो। जब समर्पण कर दोगे यंत्र तो तब बनोगे। फ्लूट जब म्यूजिशियन के हाथ में चली जाएगी तब बजेगी, उससे पहले क्या बजेगी। जब समर्पण कर देंगे तब तो स्वर निकलने शुरू होंगे हमारे अंदर से, तब कर्म करेंगे, उससे पहले कर्मयोग ही शुरू नहीं होता। तो गीता जो निष्काम कर्म की बात कर रही है उसकी गुत्थी यही है। कर्म शुरू ही तब होते हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या 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 कहा कि मैं भी अर्जुन कर्मों में अपने आप को रत रखता हूं, जबकि मेरे को त्रिलोकी के अंदर कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? लोक संग्रहार्थ। उन्होंने शब्द काम में लिया लोक संग्रहार्थ। तो अभी जो हमारे कर्म हैं, ये कर्मयोग हमको मां से जोड़ने की ओर लेके जा रहा है। जब एक सर्टेन युक्तता की स्थिति आ जाती है तो हमारे कर्म उसकी अभिव्यक्ति बन जाते हैं। अभी उससे यूनिफाई करने के लिए तरफ लेके जा रहे हैं, फिर उसकी अभिव्यक्ति बन जाते हैं। तो जगत में आप उनकी अभिव्यक्ति के यंत्र बन जाते हो। और कोई दूसरे कर्म हैं वो कर्म की श्रेणी में नहीं आते। इसलिए गीता क्या कह रही है, ऐसा व्यक्ति दिव्य वर्कर जो डिवाइन वर्कर है वो इनएक्शन में भी एक्शन देखता है। आप कुछ नहीं कर रहे, ध्यान कर रहे हो खाली, आप बिल्कुल जंगल में चले गए, आपने किसी से कोई मतलब नहीं, पर मेरे को ये है, मेरे को ये मिल जाए, प्राप्त हो जाए। तो आप अष्टांग योग करने के बाद भी घोर कर्म कर रहे हो। और अर्जुन जो है घोर से घोर कर्म कर रहा है, रक्तपात कर रहा है, और उसके अंदर भी वो कर्म नहीं कर रहा। जो ऐसा देखता है वो महात्मा है, वो देखता है। जो कर्मों में अकर्म देखता है और अकर्म में घोर कर्म देखता है, तो गुत्थी तो यही देखनी पड़ेगी ना, और कहां देखोगे। तो यही वो बेबी वाली जो बात है, नहीं तो ये वाली गुत्थी को, कर्म की तो बात आ गई ना उसके अंदर, कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये गुत्थियां कई ऐसी हैं जो हम प्री मैच्योरली उनके ऊपर बात करते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ इसका है कि मेरे को माँ ने प्रकाश मेरे हृदय में जो दे रखा है उसको एग्जीक्यूट करो। मेरे को जितना जरूरी है उतना डेफिनेटली दे रखा है। मेरी सिंसियरिटी उतनी है कि मेरे को जितना उन्होंने बताया है, पर उसमें हम योग में और इसमें दोनों में गड़बड़ न कर बैठे, इसलिए मैं बाय डेफिनेशन आपको क्लियर करता लेके आ रहा हूं। इसमें योग करने के अंदर और सद्भावनापूर्ण जीवन जीने के अंदर अंतर है। उनमें जो चीजें लागू होंगी, आपके साथ कंडीशंस जो लागू होंगी,
वो प्रीमेच्योरली हम यौन मान बैठे हैं, वो नहीं लागू होगी भाई। मैंने जिस चीज का फॉर्म भरा है और मेरा दाखिला हो गया, अब आपके साथ जो हो रहा है दूर बैठ के, चाहे मैं उसकी ट्यून पे मैं भी डांस कर रहा हूं, पर स्टेज पे आपको दाखिला नहीं मिलेगा। भावना, एक होता सद्भावना, वो जो यूनिवर्स, वो अंदर आती, जो अंदर से जुड़कर आती है, वो सद्भावना, द मोर इट कंप्लीट परफेक्शन की तरफ। एक होता है कि भाई आप सबका भला चाहते हो, शुरू से हम कहते आए हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, एंड द मोर इट, जैसे जैसे वो आपकी और गहराई से, जब जैसे जैसे आप माँ की तरफ ले रहते हो एंड आप पूरी तरह उनको समर्पित होते हो, तो इट इंक्रीजेस एंड परफेक्शन की तरफ। बिकॉज तब फिर वो जो, अब अगर किसी को आशीर्वाद भी दे रहे हो, जाने के टाइम हम कहें बाय, हैव ए नाइस जर्नी, पर द मोर यू आर माँ भगवती से जुड़ते हो या उनकी तरफ खुला रहते हो या उनकी निर्देशन या जो भी चेतना, मेरे को लगता है द मोर यू आर उसमें जितने ज्यादा रहते हैं, वो चीज जो है ग्रो परफेक्शन की तरफ, है जिसको जो पूर्णता की तरफ, आप खुद भी फर्क देखने लग जाएंगे कि भाई वो जो गुडविल में, गुडविल एक शब्द बहुत ये है कि मतलब गुडविल फॉर ऑल, लेकिन ये बहुत गुडविल फॉर ऑल करना, ये एक अपने आप में वो है, माँ से जुड़ने का प्रयासरत रह के करने का एक वो बन जाता है। हाँ, फर्क पड़ जाएगा उसमें। जैसे अब ये खुश रहने वाला भी जो चीज है, जो माँ ने कहा ना बेहद, लेकिन इसमें जो सबसे अहम कड़ी जो है, मेरी तरफ अपने आप को खुला रखो, कीप योरसेल्फ ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स मी। मेरे को लगता है कि जब ये कड़ी आ जाती है, तो आपकी खुश रहने की डेफिनेशन जाही विधि राखे राम आ जाती है। सरल रहने की विधि आपकी ये आ जाती है कि आपने जो तुम अच्छे से अच्छा कर सकते हो वो तो करो, देन यू लिव ऑन इन ऑलमाइटीज हैंड, कि ठीक है माँ, ये माँ की इच्छा है। हाँ, नहीं ठीक बात है, पर माँ इसी कड़ी को बाइफरकेट कर रही है इसको, उसमें और योग में फंडामेंटली अंतर है। एक्टिविटी का भाई योग तो ये हुआ ना कि भाई आज तुम मेरे से बड़े हो एंड यू नो मोर, तो मैं तुम्हारे गाइडेंस में, तो अब हमारे पास जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है माँ की, उसके अंतर्गत द मोर कंप्लीटर, समझ लीजिए आपको लगता है वो आई कुड बेस्ट व्हाटएवर, बट फिर भी आपका एक वो परफेक्शन की माँ के अंतर्गत भावना जीने में हमारे सामने परीक्षाएं आने का, हाँ यस, नहीं कोई जरूरी नहीं हमारे सामने परीक्षाएं आने, हाँ जब योग मार्ग पे चलने में जो आएंगी, हाँ, नहीं आएंगी वो, नहीं आएंगी, क्योंकि तो ये आप अपने आप को कंफ्यूज नहीं कर सकते कि आप योग कर रहे हो। ये फंडामेंटली आपको एंड ऑफ द डे, तो आपकी चेतना जिस दिन प्रश्न करेगी, उस दिन आप खुद को ये थोड़ी कहोगे कि मैं योग कर रहा हूँ। दैट्स पार्ट ऑफ द योर योग का एक, समझ लीजिए कोई कहीं भी नहीं, वो तो आपको देखो, ये क्लैरिटीज होनी चाहिए दिमाग में, अगर इसमें अगर मडल्ड अप है तब तो खैर कोई बात ही नहीं है। माँ की एक बात भी साथ साथ याद आएगी, एक बार गुडविल की बात करते हैं। हाँ इसमें एक्चुअली एग्जैक्ट रेफरेंस मिल नहीं रहा, शायद आईपी1 में है या सिंथेसिस ऑफ योग में, शायद आपको याद आ जाएगा। उसके अंदर स्पष्ट रूप से ये दिया है कि जब कोई व्यक्ति जब परिवार में रहता है और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, उस समय उसकी गुडविल होती है, लेकिन वही व्यक्ति जब योगी बन जाता है, उस समय जो उसकी गुडविल होती है, तो देयर इज अ डिफरेंस इन, ठीक है ना? नहीं, ये जो बेसिकली अपना जो भी विषय चल रहा है, वो उसी को डिस्टिंग्विश करने का समझ के लिए अपन चल रहा है कि गुडविल अपने आप में हमें ये समझना है कि वो जो गुडविल है वो मतलब वो योग वाली है या एक सामान्य जीवन या नैतिकता के आधार पे सामाजिक हमारा जो फैब्रिक जो बना हुआ है सिर्फ उसको चलाने के लिए। देखिए, ये शब्द साथ योग में नहीं आता, ये सद्भावनापूर्ण शब्द इसमें आता नहीं, क्योंकि आप तो बांसुरी क्या बजा रही है, कौन सा स्वर बजा रही है,
ये उन होठों पे डिपेंड करता है वो उस पे क्या स्वर बजा रहे हैं। जब आप हो ही नहीं आप, तो आप तो कर रहे हो, गीता जो कह रही है सर्वभूत हिते रतः, जब माँ से जुड़ गए तो और तो ही आप सर्वभूत, आप नहीं रह सकते। जब तक दूसरे आपको दिखेंगे आप गुडविल नहीं रख सकते फंडामेंटली, क्योंकि आपको जो आपके कंसेप्शंस हैं कि ये अच्छा है, वो आप चाहते हो कि वैसे दूसरों को मैं दे दूं। एट दी मोस्ट आपको लगता है सबके साथ ये कल्याण हो जाए, सब शांति से रहें। आप अगर भौतिक में होगे तो आपको लगेगा यार कष्ट नहीं हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इसका मतलब आप घोर भौतिक में रहने वाले व्यक्ति हो, मन में भी नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि सुख की डेफिनेशन आप किससे मानते हो? भगवान तो उसको फॉलो कर नहीं रहा। अगर भगवान होता तो जितनी तकलीफें आप देख रहे हो, या तो आप ये कहो कि वो है नहीं, नजर आती है। भाई जितनी पीड़ाएं हैं, ये हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उनमें पीड़ा हो रही है या नहीं हो रही? तो भगवान कल्याणकारी है या नहीं है? भगवान की सत्ता को हम मानते हैं या नहीं मानते? उससे ज्यादा फंडामेंटली समझो। आप तो कह रहे हो वो तो माँ कह ही रही है, वो तो, पर उसके बीच में लाइन भी तो बना रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा भी उड़ोगे तो उसी लाइन में तो उड़ोगे। माँ थोड़ी कह रही कि उन्होंने माँ ने तो कोई मॉडिफायर दिया नहीं कि सद्भावना इतनी कर लोगे तो योग में प्रवेश कर जाओगे, इतनी कर लोगे तो ये वाला। ये तो कर नहीं रही माता जी, ये बातें नहीं उठती। जब आप ये कर लेते हो तो माँ आपको जो कह रही है, अर्जुन जो बात कर रहा था लोगों के हिसाब से तो कल्याण की ही बात कर रहा था वो। गीता का पदार्पण कहां से होता है आप सोचो। इसीलिए गीता आज भी प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि वो मूलभूत प्रश्नों का उत्तर दे रही है। जहां से गीता का प्रारंभ हुआ वहां सारी चीजें जो हम ये बातें कर रहे हैं, हम तो खैर इसमें सीरियस हैं भी नहीं। उसके सामने तो ये था, उसको तो तलवार की धार उतारना है उनको। उसके सामने तो गुडविल की रोर की बातें थी। जो आपके टॉप मोस्ट, जो आज तक विश्व में जितने भी महारथी हुए वो तो सामने खड़े थे। जो जो ऊंचे से ऊंचे लोग हो सकते हैं, धर्म के स्वरूप हो सकते हैं, वो सामने खड़े थे। उसको मारना है। और वो जो काम कह रहा था कि इससे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, इससे स्त्रियां हैं वो दुष्ट हो जाएंगी, इससे तर्पण नहीं होगा, साफ साफ तो कह रहा है दूसरे ही अध्याय के अंदर। और इससे जो है वर्ण संकर जाए थे, वर्ण के अंदर संकर हो जाएगा, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप सारी कास्ट ही खत्म कर दोगे, यहाँ मैरिज किससे करोगे? जब मैरिज ही आपकी से इंटरकास्ट होनी शुरू हो जाएगी, तो जो आपके जो पितर हैं उनका तर्पण कौन करेगा? तो ये है नहीं कि उसने जो किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं हुए होंगे, फिजिकली तो वही हुए जो उसने कहा। अरे ये थोड़ी उसने जो मारे वो कोई खड़े होके वापस चल दिए खाली लीला के लिए कर रहे थे, मारे तो हैं ही उसने, मरे हैं भी वो सारे के सारे। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर, ये इसमें आप जो कंफ्यूजन कर रहे हैं वो आप खाली ये पहचान जाइए कि आपकी दूसरी चीज है जो आंखों में आंख डाल के नहीं देखना चाहती, वो ही ठीक है। अब इससे आगे चले तो क्लैरिटी आएगी नहीं, अपन नहीं कर पाएंगे ये। आप इसको समझो और इसके अपने टाइम पे पॉइंट्स बनाओ इसके, तो ही, क्योंकि इसके लिए मैं आपको सारे रेफरेंसेस दे सकता हूं। भाई मैं जो बोल रहा हूं इसका मतलब कोई पची हुई चीज तो मेरे को पूरे 1 महीने इतने अनुभव रहे, इतने अनुभव रहे, मैं आपको कह नहीं सकता। और वो सारे वर्क्स के आधार पे रहे, और कहीं भी कोई उसमें कड़ी, गीता भी में अलग चीज कहती, कोई भी दूसरी बात नहीं कहती। तो मैं आपको खाली ये चीजें दे रहा हूं कि आपकी एक पिक्चर तो बने। आपको जो चीज है उसको पहले तो स्वीकार करनी पड़ेगी, ABCD माननी पड़ेगी, उससे शब्द मानने पड़ेंगे, उससे भाषा माननी पड़ेगी, उससे जो सेंस निकलता है वो मानना पड़ेगा। अभी क्या है, हम ये मान के बैठ गए हमको पता है, ये है समस्या। अभी मैं कह रहा हूं पहले वर्णमाला सीखें हम, इसलिए मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूं उसको। जब तक निजी अभीप्सा या कामना, एक स्वार्थपूर्ण इच्छा इसमें घुलती मिलती रहती है, वह सदाई एक मिश्रण अशुद्ध चीज पैदा करती है और बिल्कुल ठीक ठीक भागवत इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होती। यही हमारे साथ हो रहा है। जो साधना अपना लेता उसके साथ में तो खुद इस चीज को देख रहा हूं। तो एक समय ऐसा, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो एक चाहे 15 मिनट का आप ये तय कीजिए, 15 मिनट जिसमें आपकी प्योरिटी हो, आपकी अंतरात्मा की, कोई दूसरी चीज बीच में न आए। आपका जो भी उद्देश्य है
उसको आप उस 15 मिनट में, ज्यादा नहीं कि मैं तो पूरे दिन जीऊंगा, ये छोड़ दो ये बातें, वो अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। 15 मिनट कर पाते हो या नहीं कर पाते, बस अपने एक्चुअल से शुरू करो। इन बातों से जीवन बीत रहा है हमारा, और वो वहम के अलावा कुछ नहीं पैदा कर रहा। आपकी जो एस्पिरेशन है प्योरली उसको खाली फॉर्मुलेट कर रहे हो, आप माँ के साथ हो बस, कोई इतना कोई और दूसरी चीज नहीं। प्योर, आपकी जितनी प्योर पुकार है उस समय तो आप जैसे हाफ एन आवर विद द डिवाइन, वो जो मतलब हाफ एन आवर की बात वो नहीं होता भाई, होता नहीं वो। जब आपके कोई दूसरी वो कुछ होता नहीं है। जो भी आदमी जो इसमें गया है वो आपको खाली यही बात करता है, एक्चुअल्स की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं तो भगवान का हो गया, ये हो गया। वो कहता है ये ऐसा मत कर, तो एक निर्णय ले और इस पे चल पड़, फिर जो होगा वो आगे होगा। जो एक्चुअल जो करना चाहता है वो तो यही कहता है तू तो इससे शुरू कर दे, फिर होगा बाद में होगा। और इसकी जो समस्याएं हैं वो सारी आ जाएंगी जो मेरे पास रेफरेंसेस है उसमें, और उसके आप प्लीज पॉइंट्स बनाइए, उसको रिव्यू कीजिए। आप तो सुबह देख रहे हो जो चीजें आ रही हैं या जो बातें आ रही हैं, दमोदर के अंदर जो चीजें आ रही है, असंभव है, असंभव है। जिस एकमात्र चीज का महत्व होना चाहिए वह है भगवान, उनका संकल्प, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी अभिव्यंजना, एक्सप्रेशन, एकमात्र। ये हमसे पता कर लो कि क्या ये है, बस। और उस पर विवेचन करना भी छोड़ दो, आप तो करो, क्योंकि विवेचन में आपकी बुद्धि हमेशा ही वो दूसरी चीजें बताएंगी। संकल्प तो रेजोल्यूशन और ये आप ये पाएंगे, नहीं संकल्प रेजोल्यूशन नहीं है, विल। और आपकी विल नहीं, भगवान की विल तो इवोल्यूशन से पकड़े ना। तो इवोल्यूशन तो यही है, उसके अलावा भी तो डिवाइन की विल पता नहीं कहाँ कहाँ काम कर रही है। अरे अपने को तो लेना देना है, वो एक अलग बात है, पर उससे वो बंद नहीं जाती ना। जैसे वो कह रही है परा प्रकृति जीव भूता, परा प्रकृति जीव बन गई, पर खाली जीव नहीं बन गई, तो और भी बहुत कुछ है। तो माँ का संकल्प, इसीलिए वेद की जहां तक बात है, वेद में सबसे ज्यादा अग्नि के ही हैं। इसलिए श्री अरविंद का पूरा वॉल्यूम जो है 16वां, हिम्स टू द मिस्टिक फायर, ये अब एक्चुअल में ये बातें खोलने की हैं, पर अब ये आउट ऑफ द रेफरेंस चली जाएंगी, इसलिए अपने को इस पे फोकस रहना चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो जरूरी है ना, उनका संकल्प मतलब विल, भगवान की विल। भगवान उनका ये एक्चुअली क्या, अब जैसे मेरे दिमाग में आएगा संकल्प मतलब विल, अब विल का मतलब अब उसको भी तो खोलना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो एकदम एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब मेरा जैसा आदमी तो ये सोच रहा था विल विल मतलब संकल्प, मतलब विल और संकल्प। अच्छा, विल मींस इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब अभी मनुष्य तक आगे, मनुष्य तक आगे जाना, आगे जाने के लिए हमें साइकिल से टच या साइकिल की ओपनिंग या हमारी ओपनिंग होनी चाहिए। अब मेरे दिमाग में तो आपके सामने मैंने आई हैव स्पोकन माय माइंड, ये उनकी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति उनका एक्सप्रेशन, ठीक है, और उनकी अभिव्यंजना मतलब अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन, और ये एक्सप्रेशन उनकी। और ये बिना उस पीछे जब तक वो वाली कड़ी शिफ्ट नहीं आती तब तक ये वाली बात नहीं आएगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप कोई भी काम करते हो, आपकी चेतना जानती है, आप उसको बरगला नहीं सकते कि मैं योग कर रहा हूं या नहीं कर रहा। आप तालमेल वाली जो भाषा है उसमें अभी क्या है, हमारी बुद्धि भ्रमित करती है। इसलिए सबसे पहला काम है इंद्र का, क्लैरिटी। यज्ञ के अंदर सबसे पहले घृत की जरूरत होती है, नहीं अग्नि नहीं प्रज्वलित होती। घृत किससे आता है? क्लैरिटी। गाय का दूध लेके आए, दूध का मंथन किया, अभी न तो हमारे पास क्लैरिटी, न हम उसका मंथन कर रहे हैं, हमने ये सुन ली पर मंथन थोड़ी कर रहे हैं, उससे नवनीत निकल के नहीं आता, क्लैरिफाइड बटर नहीं आ रहा। उसके साथ विल साथ में शामिल हो, अग्नि, और उसको उसमें डालो, तो हमारे पास सारों के पास कुछ समिधा है, सबके पास कुछ न कुछ है। आप एक परिवार से बिलोंग करते हो, एक नेशनैलिटी से बिलोंग करते हो, आपने कुछ पढ़ा है, कुछ अनुभव रहे हैं, भौतिक अनुभव रहे हैं, साइकोलॉजिकल अनुभव, उसका कुछ आपके पास एक सामग्री है कुछ, उसी से सबसे पहले हवन शुरू करते हो आप। पर वो हवन जब तक आपके पास घी नहीं होगा,
विल पावर को इग्नाइट नहीं करोगे, जब तक वो नहीं करते तब तक ये योग नहीं शुरू होता। इसलिए द्विज जो है उसके लिए वेद है प्रासंगिक, और दूसरे जो व्याख्यान कर रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे पिछले 2000 वर्षों में नहीं समझे तो क्या आध्यात्मिक लोग आए ही नहीं? तो फिर मतलब कुछ तो कह रहे हैं श्री अरविंद, इस बात से ही तो फिर है भाई, श्री अरविंद कुछ कह रहे हैं, उसको फिर क्या कहना चाह रहे हैं वो, यही तो बात है। हम यहां पर उसी के लिए हैं, हम वही हैं और कुछ भी नहीं। और जब तक स्वयं की, अहम की, व्यक्तित्व की भावना घुसती रहती है, ओह, आप इस स्वयं की भावना से योग भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अष्टांग योग कर सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, उसके आपको परिणाम मिल रहे हैं। समर्पण नहीं कर सकते, वो मुश्किल है। ये तो बात ही अलग हो गई कि आप कहो मैं ईगो से, ये ईगो फ्री कॉन्शियसनेस में चला जाऊं, गंदे हाथ से इसको मैं साफ कर दूं, तो ये तो खाली चैत्य के अंदर कोई एक चीज शुरू होती है। अब ये एक ऐसा नाम है, इसको तो खोलो तो पता चले कि ये तो बहुत दूर है। साइकिक की हमने शुरू करी थी, वो 62 क्लास लगी उसको खोलने में, और वो भी सुबह 5 से 6, 62, और तो भी कोई जरूरी नहीं इंप्रेशन आए नहीं आए। उसमें सारे रेफरेंसेस जितने भी हो सकते हैं श्री अरविंद के और माँ के, वो सारे लिए अपन ने, और उसको उससे संबंधित सारी चीजें खोली जितनी खोली जा सकती थी। ओह, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी तक वह नहीं हो जो तुम्हें होना चाहिए। बस, मैं यह नहीं कहती ये रातों रात हो सकता है, पर तो भी वस्तुतः यही सत्य है। ऐसा ठीक इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में भी, अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, बहुत भारी संख्या में लोग ऐसे होते हैं, मैं कह सकती हूँ, जो आध्यात्मिक जीवन को अपनाते और योग करते हैं, उनमें अधिकांश ही, उनमें भी एक बड़ी भारी मात्रा में लोग इसे निजी कारणों से अपनाते हैं। जो नहीं अपना रहे वो जबरदस्ती पहले भ्रम न कर बैठे हैं। ये क्लैरिटी, मैं एक आपको एक नोमेनक्लेचर की एक क्लैरिटी तो आए। हर कोई व्यक्ति कह रहा मैं योग कर रहा हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो 15 मिनट आपके, क्योंकि एस्पिरेशन है, उसके साथ बिताना शुरू करो, वो आपको इस क्लैरिटी पे ले आएगी। नहीं तो अपन इस भ्रम में चलते रहते हैं, और उसी माध्यम से हम पढ़ लेते हैं, वो एक, आप अगर धीरे से पहचान जाओगे तो माइंड में बड़ी एक आंधी सी चलती रहती है, वो कड़ियां जोड़ती है, जैसे आपने अभी कड़ी जोड़ी, ऐसी है नहीं कड़ियां, ऐसी होती नहीं, और इसलिए आप पदार्पण करते भी नहीं कि वो कड़ी जुड़ जाएगी। कड़ियां तो टूट जाती है उससे, अगर कोई एस्टेब्लिश्ड कड़ियां हैं वो टूट जाती हैं, कोई कड़ियां जुड़ती नहीं उससे, क्योंकि माँ का संकल्प है और हर क्षण नया प्रभावी हो रहा है, इसलिए कोई कड़ी है ही नहीं उसके अंदर। तो वो सारी जो श्री अरविंद कह रहे हैं, वो श्री अरविंद बार बार कह रहे हैं भी, आप कहोगे तो किसी क्रम से तो कहना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक पूरी पिक्चर है, वो पूरी पिक्चर आप तक देने के लिए मेरे पास तो पूरी है, पर मैं किसी क्रम से बनाऊंगा। कोई आर्टिस्ट पंख से शुरू कर सकता है, कोई चोंच से शुरू कर सकता है, कोई आंख से शुरू कर देगा। अब उसने क्रम अपना लिया, इसके भी पूरी है, इसके भी पूरी है, इसके भी पूरी है। आप कहोगे नहीं नहीं, पद्धति तो आंख वाली ठीक है, नहीं नहीं पंख वाली ठीक है। और जिसको इस विचार का सेंस आ गया, उसने कहा यार आर्टिस्ट होना चाहिए, कहीं से बना लो, बस। कोई ये बात है, नहीं तो आपके ये आग्रह रहता है, नहीं पद्धति तो ये कर्म वाली बेटर है, पद्धति तो ये बेबी मंकी वाली ठीक है, पद्धति तो ये वाली ठीक है। वो वैसी ही बात है, जब भी कोई भी दो पद्धतियां एक सी है नहीं, क्योंकि आपके टेम्परामेंट के हिसाब से अब आपको तोता नजर आया, दूसरे को दूसरी चीज नजर आएगी, तीसरे को तीसरी आएगी। आए आए, नहीं आए नहीं आए। तो यहाँ हम योग की एक्चुअल्स में प्रवेश कर रहे हैं, एक व्यापक उसका सेंस आने के लिए। निजी कारणों से अपनाते, सब तरह के व्यक्तिगत कारणों से अपनाते हैं, कुछ इसलिए कि वे जीवन से उकता गए हैं। इसलिए ये प्रश्न आपको अपने आप से सब्जेक्टिवली करने की जरूरत है। इसलिए मैं योग के ऊपर इतना आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि माँ की सारी चर्चाएं जितनी भी हैं साधना के ही, प्योरली साधना के दृष्टिकोण से हैं। इसलिए, और माँ खुद कह रही है कि मेरी सारी चर्चाएं प्योरली साधना के दृष्टिकोण से हैं। तो वो समझ में ही तब आएंगी, आप उसको गलत जगह लगा के उसको कोशिश करोगे तो वही वाली बात है, जैसे कि तुम नेक रहो, ठीक है, तुम उसमें वो, तो वो वाली बातें हम नहीं, गलत है।
तो बड़ी भारी मात्रा में लोग इसे निजी कारणों से अपनाते हैं, सब तरह के व्यक्तिगत कारणों से अपनाते हैं। कुछ इसलिए कि वे जीवन से उकता गए हैं, कुछ इसलिए कि वे दुखी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अधिक जानना चाहते हैं, कुछ इसलिए भी कि आध्यात्मिक रूप से महान बनना चाहते हैं। और ये सारे भी मिक्स हो सकते हैं, कोई एक नहीं। भाई श्री अरविंद ने योग में पदार्पण किया, उन्होंने तो खाली ये कि मेरे को इससे शक्ति प्राप्त हो जाए और मैं इसको देश के लिए काम में ले लूं। और लंबे समय तक वो इसी के अंदर थे, अपने भाई को पत्र लिख रहे थे, बस अभी सुप्रामेंटल आने ही वाला है, वो तो ये कह रहे थे। लंबे समय तक श्री अरविंद ने उनको ये पत्र लिखा, बस मेरे को तो ये मिलने वाला है, बस मेरे को तो ये तो श्री अरविंद की स्थिति है। आप पत्रों से उसका एक आइडिया आता है, तो हम इसके लिए नहीं जा रहे इन किन्हीं भी चीजों के लिए। और अच्छा है कि नहीं जा रहे। अगर कोई इसमें से, पहली बात तो मेरे को लगता नहीं हम में से कोई वैसा है, अगर है तो वो फिर बाद में उसके निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो किस रिसोर्स पे हम चले जाएंगे ये सोच के? श्री अरविंद तो गए नहीं ये करके। और जो ज्यादा जा रहा है उसके बारीकी से अगर कारण देखोगे, अगर कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति 80 साल का भी क्यों बताएगा आपको उसकी क्या पीड़ा है? उसके एक्चुअल में योग के अंदर कहीं जाके वो समस्या आ रही है, वो क्यों बताएगा आपको? वो आपको अच्छी अच्छी बात बता देगा जो प्रचलित है। और वो अच्छी बता भी रहा है या क्या बता रहा है, हमारी ग्रहणशीलता नहीं है। जब गीता को पढ़ के शंकराचार्य जी एक भाष्य लिख रहे हैं, दूसरा उसका खंडन कर रहा है, तो जो टॉपमोस्ट माइंड्स हैं पृथ्वी के, वो एक ही चीज को लेके आपस में मतांतर रखते हैं, तो सामान्य व्यक्ति फिर बाद में इसके आधार पे चल रहा है। अरे इतनी तो अकल आई जानी चाहिए। जो टॉपमोस्ट माइंड्स हैं एक ही चीज के भाष्य को विरोधाभासी तरीके से ले रहे हैं, हम कह रहे हैं इस बुद्धि से हम समझ रहे हैं। अरे यार तू तैयार तो कर, पहले स्कूल तो जा। किसके हाथ के नीचे तैयार हुआ है तो तू योग की बात कर रहा है? आप अंग्रेजी की स्कूल में गए नहीं, उसका आपने कुछ सीखा नहीं, फिर उसके ऊपर आप शेक्सपियर को एनालाइज कर रहे हो। श्री अरविंद के योग की बातों को एनालाइज कर रहे हो, स्कूल में गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पत्रिका आती है अग्निशिखा, या हमारे पास वॉल्यूम्स है, हमने पढ़ लिए। तो उससे तो किसी के पास भी ABCD की किताबें, डिक्शनरी है, या उसने यूट्यूब से सीख लिया और ये करके फिर बाद में वो वेद का भी पारंगत हो गया। मगर वो शेक्सपियर की बात आप नहीं कर सकते यूं। अगर आप किसी साहित्यकार के हाथ के नीचे नहीं हो, संगीत की बात नहीं कर सकते। तो हम में से कोई तैयारी के काल से गया है? उससे पहले अनधिकृत हम प्रवेश कर रहे हैं। किस आधार पे? क्योंकि आपको लगता है आप भाषा जानते हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये प्रॉब्लम है, ये हमारे इस फ्रेमवर्क की प्रॉब्लम है। समझ रहे हो ना आप? ये बहुत लंबी तैयारी की मांग करता है। इसलिए मेरा अप्रोच इसके अंदर ये है कि हम ABCD से कड़ियां जोड़नी शुरू करें, क्योंकि इसके आधार पे जो चीज बनेगी, कोई अगर आधार ही अपना नहीं रहेगा, क्योंकि अपन फिर रेफर करेंगे इनको, देखो अपन नहीं है, देखो ये, तो आप अपने पॉइंट्स भी हर बार के, क्योंकि मैं तो यात्रा कर रहा हूं इसके अंदर, इस यात्रा में अगर आप साथ चलते हैं तो आप खूब तेजी से चल पाएंगे। इसके हर बार के आप पॉइंट्स लिखते रहिए। तो निजी कारणों से आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको ध्यान हो चुका, सिद्धियां हो चुकी, और वो अभी भी महसूस कर रहे हैं यार जीवन में रिक्तता है। ऐसे लोग हैं। और जो खुद कह रहे हैं, जो सिंसियर हैं, उड़िया बाबा हैं, क्यों गए पांडिचेरी? जबकि वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सारी सिद्धियां प्राप्त थी उनको, तो तब उनको ये हुआ। तो हम तो अभी जो बोल रहे हैं उसके लिए थोड़ी हमको ये डिसेंसी चाहिए कि अभी सुने। ये चीज वो नहीं है। वही होती तो फिर बाद में तो फिर हम पहुंच ही गए, फिर और कहां जाओगे? अगर वही बात आपके आ गई तो बस उसको प्रैक्टिस में डाल लो, बस इतनी तो बात है। सूत्र तो आपके पास है ही, वो नहीं है भाई। ये सोचो कि ये बात क्या है, ये प्रश्न करना शुरू करो पहले, उत्तर देने मत शुरू करो बस। समझ रहे हैं आप? इससे धीरे धीरे हमको नई चीज आ जाए, उसके लिए पहले जो भर रखा है उसको तो पहले ये देखना चाहिए कि भाई ये इससे नहीं आ सकती। भाषा ऐसे ही नहीं हो सकता ऐसे, जब तक तैयारी नहीं हो आपकी। कितने वर्षों से ट्रांसलेशन जब मैं अंकल जी को देता हूँ, वो उसमें जब करेक्शंस करते हैं और करते हैं, इतना आनंद आता है। जब मैं उनको कोई चीज लिख के देता हूँ, जब उसमें वो करेक्शन की नहीं, ये संशोधन, ये वो,
आज कितने बरस हो गए आप सोचो, जबकि और कोई पुकार नहीं और कोई बात नहीं, सारी चीजें, सारा ये पढ़ने के बाद, चिंतन करने के बाद कम से कम 38 साल, 38-39 साल हो गए, और गहन रूप से करते करते 20 साल से ऊपर हो गए, ज्यादा हो गए। 21 में उससे पहले शुरू कर दी थी अवेकनर वगैरह, 23 साल पब्लिकेशंस करते हो गए, सारा माँ का जो है मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम पढ़ लिया। अब जाके धीरे धीरे अब उस आधार पे मतलब सिक्योरली, यही मैं गाड़ी में मैंने कहा अब तो कुछ ये लगता है यार, अब तो मतलब हाँ ये कुछ पिक्चर अब कुछ है, मतलब कुछ अब तो वर्णमाला सीखने की स्थिति है। अब इससे शब्द बने, शब्द से सेंटेंस बने, सेंटेंस से उसके अंदर प्रवेश करें, और ये भी कोई ऐसी चीज नहीं पिछले महीने में जो था इस महीने एकदम चेंज, अगली बार अपन मिलेंगे बिल्कुल अलग, और यही होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए पहले ये तैयारी आप गंभीरता से करनी शुरू करें। ये फर्क माँ ने बता ही दिया, व्यक्तिगत कारणों से अपनाते हैं। ऐसे पर्सनली मेरे पास कई लोगों के संपर्क हैं। एक ने तो फोन करके कहा कि मैं हिमालय के ऊपर 1000 फुट ऊपर से नीचे गिर गया था। वो व्यक्ति था मुंगेर का, मुंगेर के अंदर शिवानंद जी के यहाँ उसने पहले करी एक गुरु के पास में, और फिर बाद में वो वहां से छोड़ के हिमालय की यात्रा पे वो कहा कि मैं बर्फ के अंदर ऊपर से नीचे 1000 फुट नीचे खाई में गिर गया, सारा टूट गया। एक बाबा जी मेरे को कोई उठा के लेके गए, और फिर बाद में मेरे को गुफा के अंदर, क्यों मैं तो टूट ही चुका था, उन्होंने ही मेरी सारी मेरे को बिल्कुल दुरुस्त किया। दुरुस्त करने के बाद में, और मेरे को वहां मैंने गुफा के अंदर तपस्याएं करी, कई मेरे को सिद्धियां हुई। वहां से मैं फिर बाद में विदेश चला गया, उन्होंने ही मेरे को भेजा विदेश के अंदर। मैं एक फैकल्टी था वहां, मैंने हेल्थ के ऊपर बहुत काम किया। उसमें मेरे पास बड़े बड़े जो डिग्निटरीज हैं वो आते थे, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। वहां से मेरी जो पुकार है वो पूरी नहीं हुई, उससे बाद में मैं इंडिया दोबारा आ गया। इंडिया आने के बाद में मेरे जो पहले गुरु के पास गया वो रहे नहीं। तो अब मेरे पर, अब लास्ट में वो क्या कर रहे हैं, वो अब मेरे को ये समझ में आया कि गाय ही धरती का केंद्र है, और मैं गायों के ऊपर काम कर रहा हूँ, उनको विशेष औषधियां खिलाता हूँ, उसका घी इकट्ठा करता हूँ। और पर अब मेरे को धीरे से उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा लगता है कहीं अटक गए। जिन्होंने मेरे को ये संपर्क दिया था उनसे मैंने कहा कि भी उनका मेरे पास फोन आया था, उन्होंने कहा वो तो किसी से बात ही नहीं करते, ये है। मैंने कहा भी मेरे को नहीं पता उन्होंने क्यों करी, मैं उनका बैकग्राउंड भी नहीं समझ, मैं तो आलू लगवा रहा था कुएं के ऊपर खड़े खड़े, तो मैं तो थोड़ा साइड में आया। आप तो वहां फार्म पे काम कर रहे हो। कितने लोग हरिद्वार से अपने पास आए, कई माता जी आई, वो योग की एक इसलिए गाइडेंस लेने के लिए अपने अंकल जी को जानते हैं कि भाई मैं एक अवस्था पे आके मैं अटक गई हूं या अटक गया हूं। ये उन व्यक्तियों की, अब वो कहें किससे ये बात, गुरु तो चले गए मान लो, पुस्तक के आधार पे अब क्या प्रमाण है। तो मैं ये कह रहा हूं अभी आपके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हम उस फ्रेमवर्क में है जब आपको चेतना भी मिल रही है, आपको एनवलप भी मिल रहा है प्रोटेक्शन का, माँ की वाणी भी अच्छी लग रही है, पर आपने हार्डकोर ही अपना लिया। तब क्या है, जब माँ और शरीर में माँ उपलब्ध हैं तो क्या क्या चीजें उठ के आती हैं, वो भी एक आदमा आपको मैं उसका कुछ टेस्ट दे दूंगा। वो जीरे कर रहे हैं माँ और शरीर में दोनों से। तो हमारी समस्या प्रकृति की है, हमारे फ्रेमवर्क की बहुत ज्यादा भारी समस्या है। इस पे प्रश्न करना हम शुरू करें। ये योग की बारीकियों की बातें हैं, ये आप चले जाओगे, ऐसे लोगों से मेरे व्यक्तिगत संपर्क हैं। और ये बात आज की नहीं है, वेद के समय से है। इसीलिए कोलोक्वी ऑफ अगस्त्य एंड मरुत और इंद्र, इंद्र की और अगस्त की, अगस्त जा रहा था और तो उसने मरुदगण की सहायता से वो निकल पड़ा। इंद्र ने आके दोनों की पिटाई करी, मरुदगण की भी पिटाई करी और अगस्त की भी पिटाई करी। अगस्त कोई सामान्य ऋषि है नहीं। तो ये साधना में कौन सी अवस्था में जाके ये बात आती है, तो इसकी चर्चा का विषय वेद की हम कॉन्फ्रेंस करें, पर ये तो आधार ही नहीं बनता ना।
साधना करे बिना कैसे आप ये जो इसकी बारीकियां हैं, योग की बारीकियां हैं, वो तो द्विज से आप शुरू करते हो तब द्विज बनते हो। तो उससे आगे का वर्णन तो बाद की यात्रा की बातें हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं, ये सामान्य स्तर की बातें नहीं है। तो वो हम इसमें मिक्स करें तो हम इसमें भ्रमित कर देंगे इस सारे प्रसंग को। तो इसलिए कुछ इसलिए कि वो उकता गए, कुछ इसलिए कि वो आध्यात्मिक रूप से महान बनना चाहते थे, कुछ इसीलिए कि वे ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं जिन्हें वे दूसरों को सिखा सकें। वस्तुतः योग साधना करने के लिए हजारों व्यक्तिगत कारण होते हैं। जो चाहता है उसके लिए, जो नहीं चाहता उसके प्रश्न ही नहीं है। भाई ये तो आप प्रश्न करो कि मैं चाहता भी हूं या नहीं चाहता। योग के शब्द में योग चाहते हो या नहीं चाहते, ये तो प्रश्न हमको देखना है। किंतु अपनी सारी पवित्रता और निरंतरता में यह सरल सा तथ्य कि तुम अपने आप को भगवान को दे दो ताकि भगवान तुम्हें लेकर अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ सकें। हाँ, तो ऐसा करने वाले बहुत नहीं हैं, ऐसा करने वाले बहुत नहीं हैं कि आप अपने आप को भगवान को दे दो और वो जैसा चाहें वैसा कर लें, ऐसा तो नहीं है। श्री अरविंद कह रहे मेरे तो नजर में नहीं आया यूं गढ़ लें, और उसमें क्या क्या समस्याएं हैं वो मैं आपको इस विजिट में सारी देना चाहता हूं। आप इसके पॉइंट्स बना लीजिए, मैं आपको सारी ही चीजें, इसकी सारी जो समस्याएं, क्योंकि कोई अभी एक देने के बाद आगे तो चलना ही पड़ेगा आपने। फिर भी वास्तविक सत्य यही है, और इसके साथ तुम सीधे लक्ष्य की ओर जाते हो और कभी भूल करने का भय नहीं रहता। अन्य सभी हेतु हमेशा मिश्रित होते हैं, अहम से दूषित होते हैं, और स्वभावतः वे तुम्हें लक्ष्य से इधर उधर ले जा सकते हैं, यहां तक कि लक्ष्य से बहुत दूर भी ले जा सकते हैं। ये उनकी बात है जिन्होंने योग अपना लिया। अब इसके अंदर ये बात है कि एक व्यक्ति में कमियां हैं। भाई अर्जुन कोई एलिजिबल आदमी थोड़ी था, अर्जुन में तो कोई क्लैरिटी थी नहीं, न वो योग के लिए गया था वहां, उसको सारे योग करवाए। अब ये एलिजिबिलिटी कौन सी चीज की होती है, आपकी नेचर तैयार हो और हो, बिल्कुल नहीं है ये। शुद्धिकरण पहले आए, चैत्य पहले आ जाए, ये अनुभव पहले आए या शुद्धिकरण पहले आए। श्री अरविंद को अनुभव पहले आ गया, शुद्धिकरण फॉलो किया, पर श्री अरविंद ये कह रहे हैं चैत्य पहले आना चाहिए, नहीं तो अनुभव का कोई वो अनुभव आपको बहा ले जाएगा। भाई अनुभव आपके हाथ में थोड़ी है, ऊपर से कितना फ्लो आता है पानी का, वो ऊपर से ही बाल्टी आपके ऊपर डाल देगा, वही हम नहीं सहन कर पाएंगे। ऊपर से पूरा खुला अगर पहाड़ से आ गया खूब खूब, माउंटेन टॉप को ले जाएगा। जब तक आप एक सिक्योर ग्राउंड पे हो तब तक तो ये कहते हो नहीं मैं योग भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। पर ऊपर से जब जैसे वो हुआ था कि वो पूरा बहाव हुए झील टूट के आ गई, उसमें क्या कर लोगे आप, माउंटेन टॉप ही चला गया। जब उसके अंदर जो अपने ये नानी माँ थी, उनके आश्रम है वहां ऊपर, मस्त राम जी का, उत्तरकाशी के अंदर, वो ऊपर से आया तो वो आश्रम ही चला गया। अब क्या कर लो आप उसका। तो जब ये आपकी सामर्थ्य में थोड़ी होती है ये चीजें, कुंडलिनी खुल गई, ये खुल गया, वो खुल गया, तो हाथ में थोड़ी रहती है ये आप सोचोगे नहीं अभी तो नहीं है, तो अहंकार बस में नहीं है, हमारा फ्रेमवर्क बस में नहीं है, हम सोचे बाद में कर लेंगे। अरे आधार क्या है ये बताओ। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि पहले चैत्य आना जरूरी है, तब अनुभव कितने भी हो जाओ। और अभी जो अनुभव हो रहे हैं वो तो हमारे अपने दायरे में हो रहे हैं, इसलिए कंफर्टेबल है। भाई थाली से के अंदर जितनी चीज आ सकती है उतनी आ रही है, भगवान हमारे ऊपर कृपालु है, इसलिए जितनी चीज कुछ हो सकती है उतने दे देता है। उसमें हम सोचते हैं हमको समझ भी आ गई, हमको साधना भी हो गई, ये भी हो गई। वो कृपालु है इसलिए देता नहीं, नहीं तो इतनी पोटेंट चीजें हैं आपके पास, इतनी शक्ति होती है, आप हिला सकते हो भाई, आप चीजों को हिला सकते हो, बदल सकते हो। एक व्यक्ति देश की स्थितियों को चेंज कर सकता है, एकदम मोल्ड कर सकता है, शरीर की शक्ति से थोड़ी करता है। एक राजनेता है, अपने भाषण से, एक भाषण के अंदर वंदे मातरम मंत्र स्वरूप हो गया, कौन सी शक्ति थी, मंत्र शक्ति कौन सी, किस चीज से, शब्द शक्ति थोड़ी है कोई, शब्द तो उसको आती कहां से है वो,
मंत्र कौन सी चीज बनाती है उसको? खाली संस्कृत में आपने रच दिया उससे मंत्र थोड़ी हो जाएगा। ये होती नहीं ये बात। इससे धीरे धीरे मैं ये कह रहा हूं कि इससे आपको थोड़ा ये आभास हो कि चीज दूसरी है, इससे हमारे क्षेत्र खुल जाए। नहीं तो मैं ये अगर सस्पेक्ट ही नहीं करूं कि और डीपर चीजें भी हैं, यही है, तो मैं तो सस्पेक्ट ही नहीं करूं फिर कोई और दूसरी चीज भी है क्या। पर इसका इस प्रकार का एहसास कि तुम्हारे अस्तित्व का केवल एकमात्र हेतु, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र अभिप्राय है भगवान के प्रति समग्र, पूर्ण, संपूर्ण समर्पण, इस हद तक समर्पण कि तुम अपने आप को उनसे अलग न जान सको, पूरी तरह से, संपूर्ण भाव से, समग्र रूप से, सर्व भावेन वही बन जाओ, किसी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के हस्तक्षेप के बिना वही बन जाओ। यही आदर्श मनोभाव है। हालांकि न तो इस तरीके से शुरू होता, न इस मनोभाव से शुरू होता, इससे होता भी नहीं। और आपकी प्रकृति में कितनी गांठें हैं, इससे कोई ये फर्क पड़ता नहीं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आपकी प्रकृति बहुत अच्छी हो सकती है और कोई जरूरी नहीं आप यात्रा करो, और आपकी प्रकृति में भयंकर गांठें हो सकती है और आप फिर भी मूव कर सकते हो ऐसी स्पीड से कि जो अच्छे से अच्छा योगी मूव नहीं कर सकता। इसके उदाहरण दो तो अपने सामने सामने ही हैं। कृष्ण प्रेम और एक तरफ दिलीप कुमार रॉय। अकेले व्यक्ति को 4000 पत्र तो छपने में आ गए, 4 वॉल्यूम श्री अरबिंदो टू दिलीप छपने में आ गए, और जो प्रश्न नहीं कर सकते वो सारे कर लिए उन्होंने। जो टॉप बेस्ट जो श्री अरबिंदो के लेटर्स हैं एक ही व्यक्ति को हैं, देखो आप, जो भी योग के गहनतम पत्र हैं वो लगभग सारे के सारे दिलीप कुमार रॉय को हैं। और उनके अगर अकाउंट को आप देखो तो जब वो थे तो किसी के भी जो जिसने पढ़ा उनको बारीकी से, वो तो ये देखता था कि जो उनकी शिष्या थी वो तो ऐसे उनको लगता था कि भाई ये इंदिरा देवी, उनको तो ओकल्ट नॉलेज, इतना ओकल्ट नॉलेज, माँ के हाथ में चिट्ठी देख के माँ को कहा कि माँ इसमें ये बात लिखी है। जब पौंडीचेरी में थी तो माँ के हाथ में, और फिर बाद में कहा नहीं माँ आज नहीं आई, तो माँ को कोई इंतजार कर रही होगी किसी चिट्ठी का, आज नहीं आई माँ कल आएगी। और ये लिखा है, आएगी या नहीं आएगी उसका कंटेंट ये है चिट्ठी का। दिलीप कुमार रॉय को जब उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु बनाऊं, तो उन्होंने कहा मेरे को तो योग में आज तक कोई छिपकली तक नहीं दिखी, तेरे को श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती। 4 या 5 वॉल्यूम उनके भजनांजलि के, ये के वो के, और 4 इतने इतने मोटे वॉल्यूम तो छप चुके हैं भजनों के, मीरा से एकीकार होने के बाद। और मीरा की पूरी जीवनी इन्होंने नरेट करी है इंदिरा देवी ने। अपने ताराजी की फैमिली की हैं ये इंदिरा देवी। तो कहा मैं आपको गुरु बनाऊं, अरे क्या यहाँ माँ और श्री अरविंद तो मौजूद, तू तेरे को ओकल्ट इतना ज्ञान, तू मेरे को कैसे गुरु बना रही है, मेरे को तो एक छिपकली तक नहीं दिखी आज तक। और मैं, मेरा तो जैसे जैसी प्रकृति है मैं तो जानता ही हूँ। श्री अरविंद को रोज ये लेटर लिखे कि मैं तो अभी जा रहा हूं, अभी छोड़ के जा रहा हूं मैं। माँ को जिन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया पूरे तरीके से, आश्रम में आप रह रहे हो। चार्डविक को जो उन्होंने कहा यार श्री अरविंद मिलते नहीं, अब ठीक है माँ इक्वली गुड है, उनसे मिला देता हूं तेरे को, ये मानसिकता का व्यक्ति वहां रह रहा है। तो गांठें तो पूरी से पूरी है मन के अंदर। और एक के जो है भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे रही है, मीरा का संगीत सुनाई दे रहा है, जिसमें आप जब जाके देखते हो तो खाली उनके और कोई बात ही नहीं। जिन्होंने भी देखा उन्होंने कहा कि साइकिक अगर सामने बैठा हो, क्योंकि अंकल जी गए थे उनके पास, उन्होंने कहा मैं इसी भाव से गया, मैं तो ये सोच के गया कि इंदिरा देवी के चेहरे के ऊपर तो पता नहीं क्या बात होगी। और वो तो उनकी तो सारी, क्योंकि ये तो पढ़ चुके थे, कनाडा में ही पढ़ चुके थे ये बातें सारी। कृष्ण प्रेम की पुस्तक ने इनको टर्न किया, कृष्ण प्रेम के सारे लेटर्स इन्होंने पढ़ लिए थे। सिंथेसिस जब उन्होंने पढ़ी तो कर ये है अपने गुरु, सिंथेसिस पढ़ते ही गुरु अपना लिया कि अपने जो हृदय में वाणी थी वो तो यहाँ है सारी की सारी, जो अपनी बात है वो तो एज इट इज इसमें सिंथेसिस में लिखी हुई है, ये है अपने गुरु। तो उससे पहले विश्व का सारा इतिहास पढ़ चुके थे।
उसका प्रमाण अपने हरिद्वार में जो लाइब्रेरी है वो है। पूरी लाइब्रेरी उन्होंने पढ़ के पूरी करी, झुंझुनू की सारी लाइब्रेरी पढ़ के पूरी उनकी पहले पढ़ी। तो कहा अपनी बात तो ये, अपने गुरु तो ये हैं। जब वहां देखा तो देख के पता चला रही ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वास्तव में गुरु तो गुरु ही है, शिष्य शिष्य है। व्यक्ति दूसरे भाव से नहीं तो आध्यात्मिकता का प्रमाण क्या है वैसे ये बताइए। चमत्कार करता है नहीं, इस दूसरा कह रहा मेरे को तो कुछ आता ही नहीं यार, वो दूसरा कह रहा वो आने वाला है, वो आया आपने यूं कर दिया, आपकी खांसी वांसी चली गई, परिवार की समस्याएं चली गई, आप उसी के पास जाओगे, उनके पास क्या जाओगे। कहते वो तो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, उससे तो बाद में मिल लेंगे, वो तो अच्छी बात है, पहले उनसे मिल पाओ एक बार, समस्या उनसे मिले, वो थोड़ी हीलिंग वीलिंग कर दें अपनी, उन्हीं के लिए फूल वूल लाना शुरू हो जाएगा, वो भी ठीक है आप भी ठीक हो। यही चल रही है आजकल तो, चमत्कार का जो है शुरू से अभी तक। क्या आंखें हैं हमारे पास की ये स्पिरिचुअल है ये नहीं है। अगर कोई कह भी दे तो हमारे पास क्या प्रमाण है इसका। चैत्य आंख से दिखता है और कोई दूसरी आंख से दिखती नहीं। माँ के साथ जो लोग थे वो तो पहचान नहीं सके, श्री कृष्ण के साथ जो लोग थे वो पहचान नहीं सके, जब उन्हीं को नहीं पहचान सके, श्री अरविंद के साथ थे वो नहीं पहचान सके, तो कौन किसको पहचानता है। कोई किसी को नहीं पहचानता। विवेकानंद जी रामकृष्ण जी को छोड़ के भवहारी बाबा के पास चले गए, दीक्षा लेने तक की हाँ कर ली उन्होंने, सुबह आ जाना नहा के, चले भी गए। करे यार मेरे पास तो रात को वो आ गए थे, उन्होंने कहा मेरा पार्षद है, तू कैसे दीक्षा दे सकता है इसको। इसलिए मैं कह रहा हूं समस्या थोड़ी और गंभीर है जितना हम सोच रहे हैं उससे, इसी जगत में है। तो इससे थोड़ा पहले हम उत्तर देने की स्थिति में नहीं, प्रश्न करने की स्थिति में आए, पहले तो सस्पेक्ट करना शुरू करें आप जगत में कौन से में, कौन सी रियलिटी के संपर्क में आ रहे हो। बस इतना करें तो रास्ता है। अभी हम उत्तर देने की स्थिति में है, कोई भी आ जाता उससे पहले हमारे उत्तर आने शुरू हो जाते हैं। विवेकानंद जी नहीं पहचान सक रहे, अर्जुन नहीं पहचान सक रहा, वो तो कह रहा है विश्व रूप दर्शन देखने के बाद कह रहा है कि मेरे को माफ करो, तो कह ही रहा है कि मेरी गलती हो गई, मैंने आपको सखा कह के ये कह के आपको संबोधित किया, हम भी मां के तत्व को नहीं जान रहे। यही आदर्श मनोभाव है और इसके अतिरिक्त यही एक चीज है जो तुम्हारे जीवन और कार्य में आगे बढ़ना संभव बनाती है। तब तुम हर चीज से सुरक्षित होगे, अपने आप से सुरक्षित होगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी तो हम खुद से रक्षा नहीं कर पा रहे, और दूसरों से तो ठीक है, खुद के साथ हमको मजबूरन समय बिताना पड़ता है, उससे कहां भाग के चले जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं 15 मिनट बिताना शुरू करो, पूरा दिन नहीं। मैंने तो पिछली बार भी यही कहा था, मेरा बार बार आग्रह इसी के ऊपर है, इससे शुरू करो। आपकी वो जो कड़ी है वो टूट जाएगी धीरे 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 धीरे, कहीं तो लेके आएगी वो। ये तो साफ कह रही है माँ। तब तुम हर चीज से और उसके अंदर भी अपने आप से सुरक्षित होगे, जो कि सब खतरों में सबसे बड़ा खतरा है। आप खुद अपने आप के लिए सबसे बड़े खतरे हो, और दूसरे से तो दूर हट जाओगे, खुद से दूर कैसे चले जाओगे। क्योंकि आप जानते हो, आप साधना भी के भी गुर जानते हो, आप दिव्य जीवन तक के गुर जानते हो, सब जानते हो आप। तो आप सबसे बड़ा खतरा खुद हो। तो जो साधना अपनाता है उसकी ये वाणी नहीं होती, इसलिए वो कड़ियां नहीं जोड़ता। साधना अपनाता है वो तो माँ से ये प्रार्थना करता है, माँ रक्षा करो। वही देवी तारा की बात आ गई, वो क्या है भी, ये जीवन के सच्चे वैल्यू से नहीं चूक जाए, उसकी प्रार्थना चेंज हो जाती है। माँ तू बताए हम कर लें, मेरे में तो देख अकल है नहीं, तू बता बस, मेरे को तो इतनी समझ है। यही रामकृष्ण जी ने कहा, तू संभाल लेना, तू है ना बस। तो ये अगर सच्चाई से कह दो काम हो जाए, इसको सच्चाई से कह दो फिर काम हो जाएगा। मतलब इस हद तक काम हो जाएगा। किसी का सामान वो लेके आए, उसको लौटाने गए, व्यक्ति नहीं मिला, उन्होंने उसकी पत्नी को दे दिया कि भी वो आए तो दे देना। घर से वापस मुड़े, रास्ता नजर नहीं आया, अंधकार आ गया, तो यार ये क्या हुआ, रास्ता नजर नहीं आ रहा। फिर मुड़े, फिर दिखना शुरू हो गया। वो 4-5 बार किया, ये कड़ी नहीं जोड़ पा रहे, ये हुआ क्या। फिर समझ में आया नहीं, नहीं उसको देना था, वापस लेके आए। आपको नहीं दे सकता। प्योरिटी किस हद तक है,
इस हद तक प्योरिटी की उनको आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं खाली एक व्यक्ति है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। रामकृष्ण जी को ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, उनका तो काम हो चुका। वो तो एक जली हुई रस्सी की जैसे है, उसको कोई चीज बांध थोड़ी सकती है। ये पर आसान नहीं है ना, वो क्या कर रहे थे वो हमको सेंस थोड़ी है। विवेकानंद जी को तो आया नहीं, हम कहते हमको है, ये तो अनधिकृत बात है। जबकि कहा कि मैं तो इसको ऊपर के लोक से, ब्रह्म लोक से लेके आया हूं, इसको मेरा पार्षद है ये। रामकृष्ण जी ये कहते थे इसको ब्रह्म लोक से लेके आया हूं मैं, और जिस दिन इसको पता चल जाएगा उस दिन ये रुकेगा नहीं। तो लोग बीच बीच में पूछ लेते थे कि आपको पता है आप कौन हो। जब तक वो कहते थे कि मेरे को नहीं पता, तब तक तो कहा कि ये सेफ है। एक दिन कहा हाँ मैं जानता हूं, अब नहीं रहेगा ये, अब नहीं बचेगा। पहले पूछते थे तू जानता है तू कौन है, का नहीं मैं नहीं जानता। एक दिन कहा हाँ मैं जानता हूं मैं कौन। जब वो नहीं जान सकते, जबकि वो तो विभूति हैं। श्री अरविंद ने कहा ये विभूति है। विभूति को ये जानना जरूरी नहीं है कि वो भगवान की विशेष कला है। अवतार को जरूरी है ये जानना कि वो अवतार है। ये फर्क है विभूति में और अवतार के अंदर। अवतार जानता है कि मैं अवतार हूं। तो इसके संबंध से श्री अरविंद से कई प्रश्न किए गए, माँ के विषय में किए गए। श्री अरविंद ने कहा भी मेरे को शुरू से नहीं पता था, कोई चीज जानती होगी। पर अब ये ऐसी चीजें हैं, इनमें तो कोई प्रवेश का मतलब नहीं है। देखो, तो ये इन प्रश्न उत्तरों को अपने अपने लिए तो प्रासंगिक ये है कि हम इसमें पदार्पण करें बस। उससे संबंध से जितनी भी चीजें हैं मैं आपको एक पिक्चर दे देता हूं, तब तुम अपने आप से सुरक्षित होगे। जो सब खतरों में सबसे बड़ा खतरा है, स्वयं से बढ़कर कोई खतरा नहीं है। स्वयं से मेरा अभिप्राय अहंकार में स्वयं से है। इसलिए इसके आधार पे आप समर्पण कर दोगे, इसके आधार पे साधना कर लोगे, इसके आधार पे, और ईगो को कोई दिक्कत नहीं होगी। साधना करने में भी दिक्कत नहीं होगी, आपके सिद्धियां आ जाएंगी और बहुत अच्छा लगेगा। अरे छोटी सी चाय की टपरी चलाने के अंदर आदमी कह देता है मेरी जैसी चाय कौन बनाता है, मेरे जैसा आदमी कौन। जितना निचले तबके का आदमी होता है उसके अहंकार उतना ही और मुंह बोलता है। यूं तो आप देखते हो एक छोटा सा पियोन है, उसके जो जो जितना बैठा रहता है वो कहता है प्रधानमंत्री कौन मेरे सामने। वो जब आप धीरे धीरे ऊपर जाते हो, ये जो अहंकार की बात कर रहे हैं, स्वयं से मेरा मतलब अहंकार में स्वयं से है। बहुत अच्छा लगता है, विनम्र होने में बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप खाली उस अवस्था को देखिए कि आप सोचने समझने की अवस्था में नहीं रहते। जब आप कह रहे हो मैं तो राधा जी के साथ हूं, मैं तो कृष्ण जी के साथ हूं, मैं साकेत धाम धाम में हूं, तो आपके सब्जेक्टिव कॉग्निशन नहीं रहता क्या उस समय? क्या आप मुड़ के नहीं देखते कि मेरे को स्वाद आ रहा है? भगवान के साथ अंतरंगता का क्या स्वाद लेते हो या नहीं लेते उस समय? सब्जेक्टिव प्रकृति तो होती है आपके साथ, तो वो लग रही है आपके साथ, तो धीरे से आपको कह देती है ठीक चल रहा है काम, तो साकेत में है। ये तो है नहीं आप सुन्न पड़ जाते हो। सुन्न पड़ गए तब तो खैर इसका कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो कह रहे हैं अक्षर ब्रह्म में चले जाओ जो गीता कह रही है। और वो भौतिक चेतना में नहीं जाया जा सकता, इसलिए गीता जो कह रही है वो सब्जेक्टिवली संभव है, भौतिक रूप से संभव नहीं है। सब्जेक्टिव चेतना में चले जाते हो आप, भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए रूपांतर जरूरी है। इसको समझना जरूरी है। इसलिए और दूसरे जितने भी योगों की बात चल रही है, रूपांतर योग इसलिए जरूरी है। यहां संसिद्ध नहीं कर सकते, वो तो एक बहुत मॉडिफाइड तरीके की चीज में, मतलब हिमालय में चला जाऊं कहीं और मेरे को कोई शब्द नहीं सुनाई दे, ऐसा मैं कोई एक हो उसमें मन से मन का खंडन करूं, फिर एक शून्य में चला जाऊं, ऐसे में चला जाऊं उसमें। और वो हुआ क्या उससे? जगत का कोलाहल है वैसा ही छोड़ दिया है तू तो। मेरे लिए खत्म हो गया तो तेरे लिए तो यूं ही खत्म हो जाता है, गोली ले लेता, इसके लिए मेहनत क्यों करी? अगर उसी को तू आध्यात्मिकता कह रहा है, वो तो गोलियां खूब केमिस्ट हर जना बेच रहा है, उसमें क्या बात है? रामकृष्ण जी को जैसे उसने कहा कि मैं तो, मेरे को सिद्धि आ गई पानी पे चलने की, कि यार क्यों बरस खराब किए, 2 पैसे में ही हो जाता ये काम। तो आप जिसको आध्यात्मिकता कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण के साथ हूं, यही तो कहते हैं, मैं राधा जी के साथ हूं। आप खाली उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसको आप सो कॉल्ड आनंद कहते हैं।
मेरे साथ राधा जी हैं, मेरे साथ कृष्ण जी हैं। आपको बहुत अच्छी लग रही है वो बात, किसको नहीं लगेगी? गणेश जी आ रहे हैं आपके साथ खेल रहे हैं, आप उनको भोग लगा रहे हो साहब। गणेश जी चमत्कार भी साधित कर रहे हैं, आपको कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। 4 जने आ रहे हैं, वो खूब ताली पटके भी कर रहे हैं, आपके भजन भी कर रहे हैं, सारा सामान सीधा लेके आ रहे हैं घर पे, खूब खाना उनके भी ठीक चल रहा है, आपके भी चल रहा है। और कोई जरूरी नहीं आप वास्तव में जगत में रह भी रहे हैं कि नहीं है। यही तो माया है, क्योंकि वाइटल का जगत आपको सारे परिणाम दे सकता है। इसके लिए तो सही वाइटल में भी जाने की जरूरत नहीं है, ये तो वाइटल एंटिटीज कर देंगी ये काम। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए आध्यात्मिकता की क्या जरूरत है? मच्छर को मारने की बोफोर्स को क्या जरूरत है? ये काम तो एंटिटीज ही कर देंगी। आश्रम में एक बिल्डिंग में पत्थर फेंकने की वो थी, पत्थर मैनिफेस्ट हो रहे थे, तो माँ ने उस एंटिटी को बुलाया, फिर बाद में लास्ट के अंदर माँ के पास आई, माँ ने उसको डिसॉल्व करने की माँ हम मत मारो। तो कहा कि भी ठीक है, क्या कर सकते हो? कम पत्थर फेंक सकते हैं। माँ ने कहा भी मेरे गुलाब के फूल ला के दे सकते हो क्या? मेरे को फूल ला के दे सकती हो क्या तुम? एंटिटीज को कहा, नहीं फूल तो लाने के लिए हमको तैयार नहीं किया गया, कि तो यहां से भाग जाओ, दोबारा मत दिखना, नहीं डिसॉल्व कर दूंगी। तो आप छोटी छोटी ये सिद्धियां कर लो ना, उसमें क्या बात है? ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनके पास ऐसे बहुत हैं, स्पेशली बंगालियों के पास बहुत हैं, ये मुस्लिम्स हैं उनके पास बहुत है इस तरीके की, और वो इतने खुद परेशान होते हैं वो। अरे क्योंकि उनको उनका ही खून चूसते हैं सारे दिन। आपने एक ऐसा बदमाश आपके पास बिठा लिया, दूसरों से तो आप वसूली करने जिस दिन भेजोगे भेजोगे, नहीं भेजोगे नहीं भेजोगे, पर आपका तो खून चूसेगा वो रोज सारे समय बैठ के। तो वो एंटिटीज आपका खून चूसती हैं। आप सोचते हो ये जितने भी ये आपके पूजा करते हैं और हीलिंग करते हैं, लगभग अगर उनमें प्योरिटी नहीं है, सब में टोटल यही चीज है। एक अपने व्यक्ति थे वहां झुंझुनू के अंदर, वो यही करते थे मंगलवार और शनिवार को, बालाजी का जो ये करते हैं ना, हीलिंग करना और करना, अब वो जो भी, तो वो हीलिंग करते थे। अब वो एक बार सोए, सोए उठे, उनको ये आया कि सुबह तू उठेगा तेरे यहाँ कैंसर हो जाएगा और तू उस कैंसर से मर जाएगा। वो सुबह उठे, यहाँ एक गांठ मिली उनको, यहाँ गांठ थी। वो डर गए, अपने से संपर्क में थे, अंकल जी के पास आए, कहा साहब मेरे साथ तो ये हुआ, इतने दिन मैं हीलिंग कर रहा था, लोग मेरे पास आ रहे थे, अब उन्होंने कहा तेरा काम हमारा पूरा हो गया, अब तू इससे सड़ के मरेगा। बस जितने भी ये हैं जिनका भी इससे संपर्क है, आप ये न जानिए कि हमारा उनसे नहीं है, जीवन में वो छोटी वाली है बस। हमको सारे समय आप नहीं चाहते तो भी आपके भोजन का रस वो ले रही हैं, आप नहीं ले रहे। क्रोध का रस वो ले रही हैं, सेक्सुअल क्रियाओं के अंदर वो रस ले रही हैं, आप नहीं ले रहे। वो एंटिटीज आपके माध्यम से सारे समय पूरे पृथ्वी पे, इसीलिए दिव्य काम नहीं हो पा रहा। आप जान के भी आपके बच्चे को मां की शिक्षा में नहीं भेज सकते, कितनी ही कोशिश कर लो, आपको अगर आप साधना अपना चुके तो भी नहीं भेज सकते। इसलिए वास्तव में दिव्य काम नहीं हो रहा। तो फिर वो आए जी मेरे तो ये देखो, और उनके थी ये सुबह, क्योंकि देख ये तो अब इसको तो रिफ्यूट नहीं कर सकते, ये तो है। तो उनका कहा कि ऐसा है, इसको आप मानने से अस्वीकार कर दो। उन्होंने ये कहा ना कि आपके ये हो गई, और दिख भी रही है, मैं मानने से अस्वीकार कैसे कर दूं? मेरे तो यहाँ रसोड़ी हो गई, वही यहाँ होसिस्ट हो गई मेरे। तो उनका इसको मत मानना, उनको कहते तुम भाड़ में जाओ और मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। उसके आ गई, इस चीज का विश्वास आ गया, धीरे धीरे वो बैठ गई। पर कहा कि तू, अब पता नहीं उन्होंने बाद में इसको चालू रखा या नहीं रखा। लगभग जितने भी है जिनका इन एंटिटीज से संपर्क है, इसके लिए आध्यात्मिकता की जरूरत क्या है? वो आपके लिए एक छोटा सा जगत का निर्माण कर देंगी भाई, आपके घर के ऊपर खाना आ जाएगा समय से, आप जिसको तथास्तु कहोगे। मतलब जितने चमत्कार थियों ने नहीं किए, उससे ज्यादा चमत्कार साईं बाबा ने किए पुट्टपार्थी के अंदर। तो रोज करते थे, बाड़े में इकट्ठा कर लिया, यूं हाथ का जेस्चर किया, लोगों के 1 या 2 बार में कैंसर जैसे रोग दोबारा आया है ही नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं, आप उस स्थान के ऊपर, आपको मान लो ये चीजें हो गई,
आपके पास एक डिसइंटरेस्टेड तरीके से अपने आप को देखने की चल क्या रहा है, ये क्या प्रमाण है, मैं तो ये पूछ रहा हूं, क्योंकि आप अपनी साइकोलॉजी के नजदीक हो। अभी तो हम नहीं हैं, तब भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, भ्रम को एक्चुअलिटी से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। आप उस जगह हो। अब आपने योग अपना लिया, योग अपना लिया मतलब फंडामेंटली कोई ना कोई शिफ्ट तो आया, हायर पावर्स आप में ऑपरेट करना शुरू कर देंगी। ज्यादातर तो सिंसियर होते नहीं, तो जो खाना पीना वो चीजें हैं वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो ऐसे को तो कोई जो ये कहते मेरे होस्टाइल अटैक हो गया, उसकी आवश्यकता नहीं है। होस्टाइल्स का आपके पीछे क्यों इंटरेस्ट होगा, ये बताओ मेरे को, क्या हुआ आपको, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए होस्टाइल्स का हमारे पीछे? वो भेड़ चर रही है, किसको गड़ रही है, को क्यों चिंता होगी कि वो छोड़ के कहीं और चली जाएगी? और गडरिये को दिमाग लगा, कुत्ते ही को छोड़ देगा, वो कुत्ता ही उसको संभाल लेगा, भेड़ों को तो कुत्ता संभाल लेगा। मैं इसकी जो जो समस्याएं हैं आपके सामने वो रख रहा हूं कि आप उस जगह हो, और जो जितनी भी योग पद्धतियां जो आपको बता रही है, आपकी अंतरंगता सायुज्य हो जाती है, सालोक्य हो जाता है, सामीप्य हो जाता है, ये कुछ सिद्धियां हैं। सालोक्य, उस लोक में हो जाते हो, मतलब आप उस धाम में रहना शुरू कर दे, तो इसके वर्णन है। सालोक्य सिद्धि है, सामीप्य है, साधर्म्य है, ये सारी सिद्धियां हैं। अगर आपको महसूस होनी शुरू हो गई, पर इनकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? ये ऑब्जेक्टिव तो आप ये सोचते हो इससे परिणाम होने शुरू हो गए, पर वो परिणाम तो अरेंज किए जा सकते हैं। ये तो वाइटल एंटिटीज कर देंगी आपके साथ, पूरे जगत में तो कर ही रही हैं, जगत में चला ही रही हैं। अगर ये नहीं चला रही होती तो मास रियरविंद फिर मेहनत ही किस चीज की कर रहे थे? गोल्डन रिवर का सॉन्ग है, उसको लाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं फिल्थ और मायर के अंदर आई आई हैव बीन डिगिंग डीप। जो डिवाइन वर्कर की उनकी जो जो कविता है, और सावित्री क्या है, उसी का तो है सारा उपाख्यान। दिव्य जीवन की तो स्थापना के लिए वो सारा श्री अरविंद और माँ का प्रयास क्या है? ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल, नहीं तो अचीव करना ही क्या था, और योग कर ही रहे हैं, तथास्तु कह देते हैं और काम होता भी है। तो ये मैं आपके सामने दे रहा हूं कि आप उस जगह हो और वो चीजें काम भी कर जाती हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि उसकी कोई रियलिटी हो। अब प्रमाण क्या है हमारे पास? साइकिक के अलावा इस जगत में कोई सेफ्टी नहीं है। इसलिए श्री अरविंद ने कहा, तो हमारा जो खाली जो भौतिक हृदय है, या मतलब जो ये मनोवैज्ञानिक एक केंद्र है, उसको आप अगर वो गड़बड़ कर बैठो, वो एक इमोशनल सीट है, वो आपसे बेटर तो कुत्ते में मिलती है, वो बेटर मिलती है उससे, क्योंकि वो विकृत नहीं है। हम उस इमोशनल सीट को ही ये मान बैठे हैं, ये बार बार इंट्रोस्पेक्शन करें यदि हम गंभीर चीज चाहते हैं तो, नहीं तो हमको मिलनी भी क्यों चाहिए। मैं इन समस्याओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें अच्छा नहीं लगता, क्यों करेगा कोई ये बात? ये इसके सामने ये समस्याएं हैं, जो एक्चुअल चाहता है वही करेगा ये बात। तो चेतना का आंतरिक उल्टाव, ये पढ़ देते हैं, जितना 5 मिनट पढ़ सकते हैं उतना। ठीक तब जब तुम्हारे अंदर चेतना का ये आंतरिक उल्टाव होता है, तब एक पल में सब कुछ बदल जाता है। यही कह रहा हूं मैं आपको, मैं यही बात कह रहा था आपकी बात का। रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, Yes. एकदम उलट जाती है। पर अब ये हम किससे कोशिश कर रहे हैं जानने की? आप एक जगह से अपने आप को प्रोजेक्ट करके कोशिश कर रहे हो देखने की। मैं वहां एक स्टेज पे होऊंगा, लोगों के सामने मैं इस तरीके से प्रस्तुत करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। आपने रिहर्स कर लिया, पर वो अभी वो एक्चुअल्स नहीं है, वो स्थितियां वो होंगी तब पता चलेगा। कई लोग हैं वो इतना कॉन्शियस हो जाते हैं, वो आवाज ही नहीं निकलती, अगला सोचता मैं पता नहीं क्या ही बोल दूंगा वहां जाके, आदमी की आवाज ही नहीं निकलती वहां। तो ये जो है, ये हम उस समय क्या करेंगे वो तो समय बताएगा, वो क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ये उल्टा कोई आपके, अभी हम मन से प्राण से शरीर से हम जिसको अपने आप को मानते हैं, उसी को प्रोजेक्ट कर सके, सोचते हैं कि ऐसा होगा। अरे तो वैसा ही होगा, तो वैसा तो है ही। फिर उल्टाव क्या हुआ? अगर यही होगा तो फिर उल्टाव क्या है? ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा?
भाई अभी कल्पना ही कर रहे हैं, हमारे पास जो जो क्षमताएं हैं उनको प्रोजेक्ट करते हैं हम, उसको इमेजिनेशन जिसकी जितनी अच्छी है उतना आप सोचते हो कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता, यही करते हैं। और कर भी क्या सकते हैं? जो अभी घटा ही नहीं उसका तो हम कर भी क्या सकते हैं? यही हम प्रोजेक्ट करके देखते हैं। ठीक ये सोच सकने का अचंभा कि व्यक्ति स्वयं क्या है, वह अपने आप को क्या समझता है, वह सच नहीं है। आप जो अपने आप को सोच रहे हो, समझ रहे हो, वो सच नहीं है। तो जितनी भी आप समझ रहे हो वो भी सच नहीं है। आप जिस भावना की, सद्भावना की, या जो जितनी भी हम बातें करें वो सच नहीं है भाई। साधना में व्यक्ति को बहुत ज्यादा पता भी नहीं होता, सामान्य जीवन में तो कुछ पता होता ही नहीं। साधना में जिसको उतना ही पता होता है, जैसे माँ ने ये क्या क्या कहती है एजेंडा के अंदर, माँ कि मैं कौन हूं ये तो मैं जानती हूं, मैं कौन हूं ये तो मैं जानती हूं, पर मेरे काम की क्या उपयोगिता मेरे को नहीं पता। मैं यहाँ जो कर रही हूँ मेरे को कुछ नहीं पता, ये कोई काम का भी है या नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बड़ा सीधा सरल सा है। आई केम हियर टू मीट श्री अरबिंदो, मेरे माई रेमिनिसेंसेस विल बी शॉर्ट। आई केम हियर टू मीट श्री अरबिंदो, stayed here to work with him. When he left his body, I stayed to carry on his work. मैं वो जगदम्बा कितना और हमारे बवाल कितने मचे रहते हैं। हमारे ये चेतना का परिवर्तन हो जाएगा, हमारे साइकिक हो जाएगा। हमारे साधना वाला व्यक्ति ये बातें ही नहीं करता बिल्कुल भी। क्या बातें करे वो इसकी, वो तो है, मेरे से तो नहीं रहा जा रहा माँ के बिना, इसका मतलब साइकिक है तो है, नहीं है तो नहीं है। बस इससे साधना होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चुल्हे में मेरे को करनी किस लिए साधना। दूसरे व्यक्ति को बड़ी चिंता रहती है साधना की, और होनी भी चाहिए। ये कहता मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे को क्यों चाहिए साधना? साधना तो कर ही चुके थे उड़िया बाबा, बाद में जाके बर्तन साफ कर रहे थे। यही बात वेणी माधव जी को समझ में नहीं आई कि वो आदमी वहां जाके ये काम कर रहा है, तो इससे कुछ तो समझो। अभी इससे कुछ तो सूत्र मिलता ही है अपने को, एक एक जने का। वो आदमी सिद्धि प्राप्त कर चुका है, तब अपने आप को डिसबर्डन करने के लिए गया है वहां। ये जो मेरे को फेंको यार, फालतू काम है ये। हम साधना के बड़े सीरियस हैं या नहीं है, खैर वो भी नहीं पता क्या क्या नहीं है। जीवन का रहस्य इसमें अपने आप को डिसबर्डन करना, माँ को दे देना, वो जाने, और एक्चुअल में दे देना, फिर भी नेग्लिजेंटली काम नहीं करना। ठीक ये सोच सकने का अचंभा कि व्यक्ति स्वयं क्या है, वह अपने आप को क्या समझता है, वह सच नहीं है, और उसकी सत्ता का सत्य क्या है यह वह नहीं जानता। एक ऐसा क्षण आता है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जो अधिकाधिक तीव्र तथा अधिकाधिक तीक्ष्ण होता जाता है, जब तुम्हें बिल्कुल ठीक ठीक यह महसूस भी होता है कि चीजें विचित्र हैं। क्या हो रहा है ये पता नहीं, इसलिए समझदारी है। आप ये कहते हो माँ तू बता दे, मेरे को तो नहीं पता, कि आपको पता होता है इसलिए आप जानते हो ये। नहीं तो आदमी कहते क्या तेरे को अकल नहीं है क्या, बार बार के माँ को प्रणाम करेंगे, माँ से जाके पूछ के आएंगे, माँ बताओ मैं उससे मिलने जाऊं या नहीं जाऊं, माँ ये करूं नहीं करूं, तेरे में अकल नहीं है क्या, माँ से बार बार क्या पूछता है। अर्थात वे वास्तविक नहीं है। आप जिस जगत को देख रहे हो, समझ रहे हो सद्भावना की, या जितनी ऊंची से ऊंची आप जिसको चैत्य भी कहते हो, वो वास्तविक नहीं है भाई। ये नहीं है इस जगत। एक क्षण आता है जब तुम्हारा अपने बारे में यह जो संवेदन है कि तुम हो, ये अजीब हो जाता है। इसलिए जब मैं कहता हूं पता नहीं, अभी आप कह रहे हो मेरे को नहीं पता इस बात का, मैं बार बार मेरे को नहीं पता इसका, जो मेरे को करना उसका तो क्लैरिटी है, इतना तो मेरे को पता है। ये तो मैं जो कह रहा हूं उतने का तो मेरे को पता है, मैं उतना ही बोलूंगा। जिसका नहीं पता वो ज्ञान की मेरे को नहीं पता भी, ये अगर पुस्तक में भी लिखी है उतना नहीं कहूंगा वो बात, जो अनुभव में है या उस समय आ रही है उतनी कहने का मेरे को राइट है। उसके अलावा क्योंकि ये बात अच्छी लगेगी, सुनी सुनाई है, आध्यात्मिक सी बात लगती है, वो नहीं। यह अजीब हो जाता है, एक प्रकार की अवास्तविकता का भाव बन जाता है, और यह प्रश्न उठता ही रहता है तो फिर मैं क्या हूं। हाँ, तो एक क्षण होता है जब यह प्रश्न इतनी एकाग्रता और इतनी तीव्रता से आता है कि इस एकाग्रता की तीव्रता से अचानक एक उल्टाव हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा 15 मिनट से ये शुरू करो, नहीं तो नहीं होगा, अभी है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये हो।
हमने जो आज तक किया उसने हमको इस बात तक लाके हमको स्थापित किया। ये माँ ही व्यवस्था कर रही है, जो भी कर रही है वो। पीछे जो गया उसका परिणाम ये है कि ये बात करी जा सकती है। पर आप भी समझते हैं अगर इसी को ढोते रहे जीवन निकल जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। या एटलीस्ट हम ही अपनी चेतना में जानते हैं कि इसमें तो हम खुद ही प्रसन्न नहीं है, इसको प्रोजेक्ट करके हम ऐसे ही रहेंगे, तो ये कोई करने का काम थोड़ी है। और जब तुम उस ओर होते हो तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तुम समझते हो, तुम जानते हो, तुम होते हो, तुम जीते हो, और तब तुम स्पष्ट रूप से बाकी सबकी अवास्तविकता देखते हो, और इतना पर्याप्त है। तब आप दूसरी साइड में होते हो और देखते हो, अब ये वाला कैसे बताए इसको, भाई ये वाला इसको बता नहीं सकता। हाँ, बस ये है कि अगर आप में कोई चीज है तो आपके संपर्क में आने से कोई चीज उसके पास अच्छा महसूस करती है, ये धीरे धीरे ऐसे संपर्क हो जाता है। उस संपर्क में, वो संपर्क पुस्तक से हो सकता है, वो संपर्क व्यक्ति से हो सकता है, माहौल से हो सकता है, कोई आपकी दुर्घटना घटी उससे हो किसी से भी हो सकता है। पर वो आप कोई नियम नहीं बना सकते। इसको हम दोबारा यहाँ से ये ले लेंगे क्योंकि अपना 11 बजे तक का है। इसमें कोई बात है क्या, क्योंकि एक एक अपन धीरे 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 इसकी जो चीजें हैं, मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ चीजों की क्लैरिटी तो आ रही है एकदम। इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट एकदम कि इस तरीके से ABCD से कोई नहीं चलता। कभी कोई सिंथेसिस पकड़ लेंगे, अरे तो यार पहले बेचारे की तैयार तो करो उसकी कि वो यहां तक आए, क्योंकि आप जिस शब्दावली को काम में ले रहे हो वो भाषा तो सिखाओ पहले। वो भाषा सिखाए बिना वो शब्दावली को काम में लेना गलत है। हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं, इसको अदरवाइज नहीं ले, क्योंकि हम एक्चुअल प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं ये बातें। हम वो बातें हो गई, जो भी हमारा पास्ट जीवन है उसने, उसका परिणाम ये है कि हम इन बातों के लिए तैयार हुए हैं। व्यावहारिक पक्ष आपने कह दिया, व्यावहारिक पक्ष तो अब आप वही बात करें ना। तो योग क्या है, जब तक ये नहीं करो तब तक भाई क्लियरली चीजों को अब स्थान पे रखो। ये नहीं कि मैं नहीं चाहता, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप चाहते हो, पर उसके लिए क्या करें फिर बाद में, उसके लिए जो करना वो तो करना ही पड़ेगा। अब कोई इसमें देविका जी कोई बात है इसमें? नहीं पंकज भाई, थोड़ा समझने की बात है बस, इसको थोड़ा और इस पे विचार करना है। टर्मिनोलॉजी तो क्लियर चल रही है ना? हाँ जी। अब धीरे 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 हम जिस तरीके से इसको पकड़ रहे हैं, योग के विषय में एक पिक्चर अब आपके ऊपर है कि आप पीछे के सेशंस हैं जो योग के संबंध में आए, उन सारों के पॉइंट्स बनाए, उनको फिर बाद में यथास्थान एक पिक्चर बने उसकी। इनके साथ मैंने काफी लंबे और भी किया है। दमदर में जो मैं कर रहा हूँ इनके साथ, खुद एक छोटा सा पीस पकड़ लेते हैं, 10 क्लास हो गई, खाली 2 पेज खिसके, 1.5 पौने 2 घंटे की 10 क्लास हो गई दमदर के ऊपर, और पौने 2 घंटे की 10 क्लास के अंदर, और आज शाम को भी जैसे इनकी बहुत इन्वॉल्व इश्यूज हैं। और कोई भी क्लास रिपीट नहीं होती, चाहे सेम टेक्स्ट को आप करते रहो, क्योंकि व्यक्ति नहीं है ना वो, हम ग्रो कर रहे हैं, हम सब ग्रो कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आने के बाद तो आप वही व्यक्ति, सोते हो वो उठता नहीं, उठता है वो सोता नहीं। होना ही चाहिए, नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर चलना चाहिए। दीपक जी। जी। कोई बात? पहले की भांति कभी वाकई नहीं हमेशा नहीं रहते हैं आप। आज भी जो है से हमेशा 2 घंटे बने रहे। भ्रम वाकई योग के बारे में जो है से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। इस बात को पकड़ के रखने की जरूरत है। हम लोग बहुत भ्रम में जी रहे हैं कि हम साधना कर रहे हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और आपके यह जो है से टेस्ट को आप वहां घुमा रहे हैं, ये योग के आसपास कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। हम लोग के प्रयास से तो नहीं होने वाला था कि इस चीज को पढ़ाया जाए। हम अपने से चयन करके अब एक विषय रख देते हैं, शीर्षक रख देते हैं, इस बात पे आप बोले, इस पे लेक्चर दें। ये निर्देशन की आवश्यकता है। गुरु की महत्ता धीरे धीरे समझ में आ रही है। हाँ, पर मानसिक रूप से ये क्लैरिटी आ जाए फिर बाद में। और इससे खाली मानसिक क्लैरिटी नहीं, बहुत यात्रा अपन ने
तय करी है, मनोवैज्ञानिक यात्रा बहुत लंबी तय करी। यहाँ ओम से Oh